दंडकारण्य ये केवल एक नाम नहीं था, ये एक प्रतिध्वनि थी, एक ऐसी गूंज जो सभ्य संसार की सीमाओं पर भय से कांपती थी। ये केवल वृक्षों और लताओं का समूह नहीं था, ये पृथ्वी की एक ऐसी दरार थी जहां प्रकाश भी प्रवेश करने से झिझकता था। और इसी वन में अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने अदम्य भ्राता लक्ष्मण के साथ अपने वनवास का एक नया चरण आरंभ करने के लिए प्रवेश कर रहे थे। चित्रकूट की शांति अब एक स्मृति मात्र थी। यहां की वायु भिन्न थी, उसमें केवल नमी और पत्तों की सड़न की गंध नहीं थी, उसमें एक अज्ञात दबा हुआ तनाव था, जैसे किसी विशालकाय सर्प के कुंडली मारकर बैठने से धरती कांप रही हो। आकाश, जहां तक वो घनी पत्तियों के बीच से दिखाई देता था, एक अस्वस्थ फीके रंग का था। यहां पक्षियों का कलरव नहीं था, केवल कीट पतंगों की एक सतत कानफोड़ू झंकार थी जो एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होती थी। और कभी कभी बहुत दूर से किसी अज्ञात प्राणी की एक ऐसी चीत्कार गूंज जाती थी जो हृदय को कंपा देती थी। श्री राम, जो सदैव शांत और अविचल रहते थे, उनकी भ्रिकुटी भी किंचित संकुचित थी। उनके सधे हुए पग भूमि पर दृढ़ता से पड़ रहे थे, मानो वे केवल चल नहीं रहे थे, अपितु धरती के ज्वर को माप रहे थे। उनकी आंखें, जो सामान्यतः करुणा और शांति से भरी रहती थी, आज एक गहरी सतर्कता से युक्त थी। वो देख रहे थे कि कैसे विशाल वृक्षों की शाखाएं किसी पीड़ा में ऐंठी हुई थी, जैसे वे किसी अदृश्य बंधन से मुक्त होने का असफल प्रयास कर रही हों। वनस्पति भी अस्वस्थ लगती थी, पत्तों पर धब्बे थे और लताओं का जाल किसी मकड़ी के जाले की भांति दम घोंट रहा था। यह स्थान अस्वस्थ है, सीता ने धीमे स्वर में कहा। उनका हाथ अनायास ही अपने वक्ष पर चला गया। वो प्रकृति की पुत्री थी, वो भूमि के स्पंदन को किसी भी योगी से अधिक गहराई से अनुभव कर सकती थी। यहां की धरती रो रही है। आर्यपुत्र लक्ष्मण, जिनका हाथ सदैव उनके प्रत्यंचा चढ़े धनुष की मूठ पर रहता था, तनाव में थे। उनकी दृष्टि एक प्रशिक्षित योद्धा की भांति चारों ओर घूम रही थी, किसी भी आकस्मिक गति, किसी भी टूटी हुई टहनी के लिए सचेत। यह राक्षसों का गढ़ है भ्राता, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में दबा हुआ क्रोध था। यहां के कण-कण में अधर्म व्याप्त है। मुझे आश्चर्य नहीं कि धरती भी त्रस्त है। आप बस आज्ञा दें, मैं इस वन को निशाचरों के रक्त से धोकर पवित्र कर दूंगा। श्रीराम ने धीरे से अपना हाथ उठाया, न केवल लक्ष्मण को शांत करने के लिए, बल्कि जैसे हवा में तैरते किसी अज्ञात संदेश को सुनने के लिए। धैर्य सौमित्र, तुम्हारा क्रोध उचित है, किंतु यहां शत्रु केवल वो नहीं जो शस्त्र लेकर सम्मुख आता है। यहां कुछ और है। कुछ और? लक्ष्मण ने प्रश्न किया। भय, श्रीराम ने शांति से उत्तर दिया। एक ऐसा भय जो केवल मृत्यु का नहीं है, ये आत्मा को कुचल देने वाला भय है। वे आगे बढ़े, ऋषियों के उन आश्रमों की ओर जिनके विषय में उन्होंने सुन रखा था। यही उनका उद्देश्य था, वनवासी तपस्वियों को अपना संरक्षण प्रदान करना, उनके यज्ञों की रक्षा करना और अपने वनवास के शेष वर्षों को धर्म की सेवा में बिताना। पहला आश्रम जो उन्हें मिला, वो एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। जो कुटिया कभी सावधानी से बनाई गई होंगी, वे अब एक ओर झुक गई थी। यज्ञशाला की अग्नि बुझी हुई थी और उसकी वेदी पर काई जम गई थी। आश्रम के चारों ओर लगाई गई बाड़ टूट गई थी, जैसे कोई विशालकाय पशु उसे रौंदता हुआ निकल गया हो। और फिर उन्होंने ऋषियों को देखा। वे केवल तपस्या के कारण कृशकाय नहीं थे, उनकी देह भय से सूख गई थी। उनकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई थी और उनमें तप का तेज नहीं, बल्कि एक स्थायी आतंक बसा हुआ था। वे श्रीराम, लक्ष्मण और सीता को देखकर चौंके, जैसे उन्होंने किसी मनुष्य को देखने की आशा ही छोड़ दी हो। अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम, श्रीराम ने अपना परिचय दिया। उनकी आवाज उस आतंकित नीरवता में भी शांत और स्थिर थी। हम यहां अपने वनवास की अवधि में आप जैसे तपस्वियों की सेवा और रक्षा के लिए आए हैं। उन ऋषियों में जो वयोवृद्ध थे, वे आगे आए। उनके हाथ कांप रहे थे। रक्षा? उन्होंने एक खोखली हंसी के साथ कहा। राजकुमार, यहां कोई रक्षा नहीं है, यहां केवल प्रतीक्षा है, अंत की। ऐसी निराशाजनक बातें न कहें,
मुनिवर, लक्ष्मण ने कठोरता से कहा, हम यहां हैं। अब कोई भी आसुरी शक्ति आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डाल पाएगी। ऋषि ने लक्ष्मण की ओर देखा, फिर श्रीराम की ओर। आप राक्षसों की बात कर रहे हैं राजकुमार। खर और दूषण वे तो केवल स्थूल समस्या है। वे आते हैं, वे मारते हैं, वे यज्ञ भंग करते हैं। हम उनसे लड़ नहीं सकते, हम छिप जाते हैं। किंतु असली भय वो नहीं है। श्रीराम ने गहराई से ऋषि की आंखों में देखा। तो वो असली भय क्या है मुनिवर? हमसे कुछ न छिपाए। ऋषि कांप गए। वो आसपास देखने लगे, जैसे उन्हें डर हो कि पेड़ भी उनकी बातें सुन रहे हैं। वो उन्हें एक कुटिया के भीतर ले गए, जहां घुटन भरी दुर्गंध थी। ये एक तनाव है राजकुमार, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, एक अदृश्य दबाव। ये तब आरंभ होता है जब सूर्य अस्त होने लगता है। ये हवा में भर जाता है, ये हमारे मनों में घुस जाता है। हम अपनी तपस्या पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं और हमारे कानों में घृणित फुसफुसाहटें आने लगती हैं। वे वेदों का उपहास करती हैं, वे हमारे संकल्पों को तोड़ती है। एक अन्य युवा ऋषि, जिसकी दाढ़ी अभी पूरी तरह से उगी भी नहीं थी, कोने में कांप रहा था। उसने कहा, मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं ध्यान में था और जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने मेरी मृत माता बैठी थी और वो मुझे धिक्कार रही थी कि मैंने गृहस्थ धर्म त्याग दिया। ये एक भ्रम था, मैं जानता हूं, किंतु ये इतना वास्तविक था। हमारे यज्ञ विफल हो जाते हैं। पहले ऋषि ने जारी रखा, अग्नि में आहुति डालते ही वो काले धुएं में बदल जाती है और उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं। पवित्र जल रक्त में बदल जाता है। ये केवल राक्षसों का उत्पात नहीं है राजकुमार, ये कोई अधिक गहरी, अधिक प्राचीन और अधिक भयावह शक्ति है जो इस वन की आत्मा को ही भ्रष्ट कर रही है। खर और दूषण तो बस उसके सिपाही है, उसके स्थूल हाथ है। असली शत्रु तो अदृश्य है। सीता ने यह सुनकर अपनी आंखें मूंद ली। एक स्त्री होने के नाते वो सृजन की पवित्रता को समझती थी। यज्ञ का इस प्रकार भ्रष्ट होना, तपस्वियों के मन का इस प्रकार खंडित होना, यह केवल हत्या से कहीं अधिक घिनौना अपराध था। श्रीराम ने कुछ क्षण मौन रहकर उनकी व्यथा को आत्मसात किया। फिर उन्होंने कहा, हम इस आश्रम में रुकेंगे, हम आज रात्रि यहां पहरा देंगे। आप निर्भय होकर अपनी संध्या वंदना और अग्निहोत्र करें। जब तक मैं और मेरा भाई जागृत है, कोई भी शक्ति, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य, आपका अनिष्ट नहीं कर पाएगी। ऋषियों के चेहरों पर आशा की एक क्षणिक लहर दौड़ी, किंतु वो तुरंत ही गहरे संदेह में डूब गई। उन्होंने सिर हिलाया, मानो वे कहना चाहते हो, तुम नहीं समझते बालक, तुम इस अंधकार की गहराई को नहीं समझते। फिर भी उन्होंने श्रीराम के आश्वासन पर अपनी वेदी को साफ करना आरंभ कर दिया। वह रात दंडकारण्य ने अपना असली रूप दिखाया। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे उतरा, वन में एक परिवर्तन आया। झंकारें बंद हो गई और एक ऐसी खामोशी छा गई जो किसी भी शोर से अधिक भयावह थी। लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाए आश्रम के द्वार पर एक चट्टान की भांति खड़े थे। श्रीराम शांत भाव से एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, किंतु उनका पूरा अस्तित्व एक जागृत प्रहरी की भांति था। सीता कुटिया के भीतर ऋषियों की पत्नियों के साथ थी, उन्हें ढाढ़स बंधा रही थी। पहले पहर में कुछ नहीं हुआ, फिर अर्धरात्रि के आसपास वो आया। ये कोई ध्वनि नहीं थी, ये कोई आकार नहीं था, ये एक दबाव था। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। दूर पेड़ों के बीच नीली और हरी फास्फोरस रोशनी के गोले तैरते हुए दिखाई दिए। एक सड़ी हुई, मिचली पैदा करने वाली गंध हवा में भर गई। लक्ष्मण की पकड़ उनके धनुष पर कस गई। भ्राता, उन्होंने फुसफुसाया। श्रीराम ने आंखें खोली। स्थिर रहो लक्ष्मण, ये केवल भ्रम है। तभी आश्रम के भीतर से ऋषियों के मंत्रोच्चार में एक लड़खड़ाहट आई। उनके स्वर कांपने लगे। एक ऋषि भय से चीख पड़ा। लक्ष्मण ने मुड़कर देखा। यज्ञ की अग्नि, जो इतनी देर से स्थिरता से जल रही थी, अचानक नीली पड़ गई और उसमें से एक फुफकारने की आवाज आई। धुएं ने एक विकराल सर्पिलाकार रूप ले लिया जो ऋषियों की ओर लपक रहा था। यह भ्रम नहीं है, लक्ष्मण चिल्लाए।
और उन्होंने उस धुएं के आकार पर बाण चलाने के लिए धनुष उठाया। नहीं लक्ष्मण, श्रीराम की आवाज गूंजी। वो उठ खड़े हुए। अपने शस्त्र का अपमान मत करो। ये माया है, इसका उत्तर शस्त्र से नहीं संकल्प से दिया जाएगा। श्रीराम यज्ञशाला के द्वार पर आए। उन्होंने केवल उस विकराल धुएं के आकार को देखा। उनकी दृष्टि में न क्रोध था न भय, केवल एक असीम शांत अधिकार था। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया, जैसे वे उसे रुकने का आदेश दे रहे हों। हे अंधकार की शक्तियों, उनकी आवाज मेघ गर्जना के समान गूंजी, जिसने वन की खामोशी को चीर दिया। रघुकुल का एक वंशज यहां खड़ा है। यदि तुम्हें साहस है तो माया का आवरण त्याग कर मेरे सम्मुख आओ। यदि नहीं तो इस पवित्र स्थान को अभी छोड़ दो। एक क्षण के लिए सब कुछ ठहर गया। वो धुएं का आकार कांपने लगा, जैसे उसे किसी ऐसी शक्ति का स्पर्श हुआ हो जिसे वो सहन नहीं कर सकता। दूर जंगल में एक गगन भेदी चीत्कार गूंजी, जैसे कोई अत्यंत पीड़ा में हो। नीली अग्नि वापस पीली हो गई, धुएं का आकार विलीन हो गया और हवा में व्याप्त वो असहनीय दबाव एक झटके में समाप्त हो गया। ऋषि हाफते हुए भूमि पर गिर पड़े। आश्रम में पुनः शांति थी, किंतु ये एक थकी हुई आहत शांति थी। अगले कुछ दिनों तक श्रीराम और लक्ष्मण ने उस आश्रम की रक्षा की। उनकी उपस्थिति में कोई भी आसुरी शक्ति उस स्थान पर फटकने का साहस नहीं कर सकी। ऋषियों ने वर्षों बाद निर्विघ्न अपनी तपस्या पूरी की। उनके चेहरों पर कुछ तेज लौटने लगा, किंतु श्रीराम जानते थे कि यह एक अस्थायी समाधान है। उन्होंने केवल एक स्थान को सुरक्षित किया था, जबकि पूरा वन एक रोग से ग्रस्त था। जब वे वहां से विदा लेने लगे तो वयोवृद्ध ऋषि ने उनके हाथ जोड़ लिए। राजकुमार, आपने हमें जीवन दान दिया है, किंतु ये भय, ये केवल यहां नहीं है, ये पूरे दंडकारण्य में फैला है। आप कहां कहां इसकी रक्षा करेंगे? जहां जहां धर्म संकट में है, मुनिवर, श्रीराम ने उत्तर दिया। हम यहां से अन्य आश्रमों की ओर प्रस्थान करेंगे। हम इस वन को अधर्म से मुक्त करने के अपने संकल्प को दोहराते हैं। वे आगे बढ़े और जो उन्होंने पहले आश्रम में देखा था वो कहानी हर स्थान पर दोहराई गई, बल्कि और भी भयावह रूपों में। वे एक आश्रम में पहुंचे जो पूरी तरह से उजड़ चुका था। वहां कोई जीवित नहीं बचा था, केवल टूटी हुई हड्डियां, बिखरे हुए यज्ञ पात्र और हवा में एक स्थायी चीत्कार की प्रतिध्वनि थी। वे एक और आश्रम में गए जहां ऋषि इतने भयभीत थे कि वे अपनी कुटिया से बाहर ही नहीं निकलते थे। वे पागलों की भांति बड़बड़ा रहे थे। उन्हें हर छाया में राक्षस दिखाई देते थे। उनका तप खंडित हो चुका था, उनका मन टूट चुका था। श्रीराम का हृदय इस भयावता को देखकर द्रवित हो उठा। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक सभ्यता का, एक आध्यात्मिक परंपरा का सुनियोजित विनाश था। यह असहनीय है, सीता ने एक शाम कहा जब वे एक और खंडित आश्रम के बाहर बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। ये ऋषि जिन्होंने अपना सब कुछ ज्ञान और तप के लिए त्याग दिया, उन्हें इस प्रकार का प्रतिफल मिल रहा है। उनकी आत्माओं को इस तरह कुचला जा रहा है। लक्ष्मण मौन थे, किंतु उनके चेहरे पर एक संकल्प कठोर होता जा रहा था। भ्राता, उन्होंने कहा, अब और आश्रम नहीं, अब मैं उन दुष्टों के गढ़ जनस्थान की ओर जाऊंगा। मैं खर और दूषण का मस्तक काट कर ही रहूंगा। श्रीराम ने अपनी आंखें बंद की। तुम्हारा क्रोध धर्म सम्मत है लक्ष्मण, किंतु एक बात है जो मुझे खटक रही है। क्या भ्राता? ये भय, श्रीराम ने कहा, यह सर्वव्यापी है। हमने जितने भी आश्रम देखे वे सभी इस अदृश्य आतंक से ग्रस्त हैं। उनकी आत्माएं भयभीत हैं। किंतु एक बात मुझे अभी अभी ज्ञात हुई है। जब हम महर्षि शर्भंग के आश्रम से आ रहे थे और फिर जब हम सुतीक्ष्ण मुनि से मिले, उन सब ने हमें अन्य ऋषियों के पास भेजा। वे सब हमारी सहायता चाहते थे। ये तो स्वाभाविक है, लक्ष्मण ने कहा। वे त्रस्त है। हां, श्रीराम ने कहा, किंतु सोचो लक्ष्मण, क्या इस पूरे विशाल दंडकारण्य में एक भी ऐसा स्थान नहीं है जो सुरक्षित हो? क्या ये अंधकार इतना सर्वशक्तिमान है कि इसने प्रकाश के हर स्रोत को निगल लिया है? लक्ष्मण ने विचार किया। आपका तात्पर्य है हर आश्रम में भय था। श्रीराम ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आंखें अब खुल चुकी थी
और वे दूर अंधकार में देख रहे थे, सिवाय एक के। कौन सा? हमें अभी तक वो मिला नहीं है, श्रीराम ने कहा। किंतु महर्षि सुतीक्ष्ण से बात करते हुए मैंने एक बात पर ध्यान दिया था। जब मैंने उनसे पूछा कि हम और किन किन ऋषियों की सहायता कर सकते हैं, तो उन्होंने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के कई आश्रमों का नाम लिया। किंतु जब मैंने उत्तर की ओर संकेत किया तो वो मौन हो गए। मौन? हां, एक विचित्र मौन, जैसे वो उस दिशा के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। मैंने सोचा कि शायद उस दिशा में कोई आश्रम नहीं है, किंतु आज इस अंतिम आश्रम के कुलपति से बात करते हुए मैंने वही प्रश्न किया। मैंने पूछा, क्या उत्तर में भी कोई तपस्वी रहते हैं? और उन्होंने क्या कहा? लक्ष्मण उत्सुकता से आगे झुके। श्रीराम ने कुलपति के शब्दों को याद किया। वो बूढ़ा ऋषि भी पहले तो झिझका था, वो भी भयभीत लग रहा था, किंतु उसका भय अन्य ऋषियों जैसा नहीं था। ये आतंक नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान, एक विस्मय था। उन्होंने कहा, श्रीराम ने धीमे स्वर में कहा कि उस दिशा में एक स्थान है, एक ऐसा स्थान जहां कोई भी आसुरी शक्ति प्रवेश करने का साहस नहीं करती। लक्ष्मण की आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या? इस राक्षसों से भरे जंगल के बीच में एक अभेद्य दुर्ग? वो कौन सा स्थान है? कौन राजा वहां का रक्षक है? कौन सी सेना वहां तैनात है? श्रीराम ने धीरे से सिर हिलाया। यही तो रहस्य है लक्ष्मण, कुलपति ने कहा। वहां कोई योद्धा नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई सेना नहीं है, तो फिर वो स्थान सुरक्षित कैसे है? श्रीराम ने एक क्षण का विराम लिया, जैसे वे स्वयं उस विचार के भार को तौल रहे हों। उन्होंने कहा, श्रीराम ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, वो स्थान एक रहस्यमयी तप से सुरक्षित है। एक तप? लक्ष्मण को विश्वास नहीं हुआ। केवल तपस्या? हमने इन सभी आश्रमों में तपस्वियों को देखा है। उनकी तपस्या उन्हें राक्षसों के स्थूल आक्रमणों से भी नहीं बचा पा रही। और आप कहते हैं कि एक तपस्या ने पूरे स्थान को अभेद्य बना दिया है? इतना अभेद्य कि खर और दूषण भी वहां जाने से डरते हैं। हां, श्रीराम ने दृढ़ता से कहा। कुलपति ने यही कहा। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण तप नहीं है, यह एक ऐसी प्रज्वलित अग्नि है, एक ऐसा जागृत संकल्प है जिसने अपने चारों ओर शांति का एक ऐसा कवच बना लिया है जिसे कोई भी आसुरी माया भेद नहीं सकती। सीता, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, उनकी आंखों में एक नई चमक उभरी। एक ऐसा स्थान जहां शांति है। कुलपति ने और क्या बताया भ्राता? लक्ष्मण ने पूछा। उनका संदेह अब गहरी जिज्ञासा में बदल गया था। यह एक रहस्यमय तप था। लक्ष्मण ने अपना धनुष नीचे रख दिया। भ्राता, हमें उस स्थान पर चलना चाहिए। हमें यह जानना होगा कि वो कौन है। ऐसा तपस्वी ही हमारा सच्चा मित्र हो सकता है। सीता ने श्रीराम की ओर देखा। आर्यपुत्र, मेरा मन उस स्थान को देखने के लिए व्याकुल है जहां इस घोर अंधकार में भी किसी ने प्रकाश को जीवित रखा है। श्रीराम खड़े हो गए। उन्होंने उस उत्तरी दिशा की ओर देखा, जो अब केवल एक दिशा नहीं थी, वो एक पहेली थी। उन्हें राक्षसों का वध करना था, यह उनका क्षत्रिय धर्म था। उन्हें ऋषियों की रक्षा करनी थी, यह उनका वचन था। किंतु अब उनके सामने एक नया उद्देश्य था। उन्हें उस रहस्य को जानना था। वो कौन सी शक्ति थी जो राक्षसों से भरे जंगल के बीच एक अभेद्य दुर्ग बनाए हुए थी? उस शक्ति का स्रोत क्या था? वो कौन था जो केवल अपने संकल्प के बल पर दंडकारण्य के सबसे भयावह रहस्य को चुनौती दे रहा था? श्रीराम ने अपना धनुष उठाया। हम कल प्रातः उत्तर की ओर प्रस्थान करेंगे। उनका स्वर शांत था, किंतु उनके मन में एक नए अध्याय का आरंभ हो चुका था। दंडकारण्य का अज्ञात भय अब केवल एक आतंक नहीं था, वो एक रहस्य था, और श्रीराम उस रहस्य के हृदय तक जाने के लिए तैयार थे। उत्तर की वह यात्रा पिछले अध्याय के उस अंतिम भयभीत आश्रम को छोड़ने के बाद एक मौन संकल्प में लिपटी हुई थी। श्रीराम, लक्ष्मण और सीता ने वन के उस सघन आतंकित भाग को अपने पीछे छोड़ दिया था। जैसे जैसे वे उस रहस्यमयी तप के अज्ञात स्थान की ओर बढ़ते गए, वन का चरित्र धीरे धीरे बदलने लगा। यह परिवर्तन अकस्मात नहीं हुआ। यह ऐसा था जैसे वे किसी रोगी के ज्वरग्रस्त कक्ष से निकलकर एक स्वच्छ वायु संचारित गलियारे में आ रहे हों। पहले वो असहनीय कान फोड़ू झंकार,
जो भय की पृष्ठभूमि की भांति सदैव बचती रहती थी, वो मंद पड़ने लगी। फिर उन्होंने वो सुना जो वे लगभग भूल चुके थे, पक्षियों का कलरव। ये अभी भी सचेत था, किंतु ये भयभीत चीत्कार नहीं थी, ये जीवन का स्वर था। पेड़ों की ऐंठन कम होने लगी। शाखाएं, जो पहले किसी अदृश्य शत्रु से बचने के लिए मुड़ी तुड़ी लगती थी, अब आकाश की ओर अधिक सहजता से उठ रही थी। पत्तों का अस्वस्थ पीलापन कम हो गया था और उनके बीच से छनकर आती सूर्य की किरणें अब उतनी फीकी और दुर्बल नहीं लगती थी। हवा में वो सड़न और मिचली पैदा करने वाली गंध भी नहीं थी। उसके स्थान पर नमी, गीली मिट्टी और जंगली फूलों की एक हल्की ताजा सुगंध थी। लक्ष्मण, जो अब भी सतर्कता के प्रतिमान बने हुए थे, उनके कंधों का तनाव किंचित कम हुआ। उनका हाथ अभी भी धनुष पर था, किंतु उनकी उंगलियां प्रत्यंचा को उतनी दृढ़ता से नहीं भींचे हुए थी। वे देख रहे थे कि वन के जीव जंतु अब उनसे छिप नहीं रहे थे। हिरणों के झुंड उन्हें देखते एक क्षण को ठहरते और फिर शांति से चरने लगते, जैसे वे जानते हों कि ये यात्री कोई संकट नहीं है। भ्राता, लक्ष्मण ने धीमे स्वर में कहा, यहां की वायु भिन्न है, यहां का जल देखिए। वे एक छोटी सी जलधारा के पास रुके। दंडकारण्य के अन्य भागों में जल या तो ठहरा हुआ और कायुक्त था, या फिर उसमें एक अप्राकृतिक लौह जैसा स्वाद था, किंतु ये जल ये स्फटिक के समान स्वच्छ था। वे उसके तल में चमकते पत्थरों को स्पष्ट देख सकते थे। सीता घुटनों के बल बैठीं, उन्होंने जल में हाथ डाला और उसकी शीतलता को अनुभव किया। उन्होंने अंजुलि में जल भरा और उसे पिया। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान फैल गई। ये जीवित है, उन्होंने कहा। इस जल में स्मृति है, आर्यपुत्र। ये शुद्ध है। श्रीराम ने अपनी दृष्टि उत्तर की ओर स्थिर रखी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, किंतु उनके नथुने उस स्वच्छ वायु को ग्रहण कर रहे थे। वे उस शांति को सूंघ सकते थे जो एक भौतिक उपस्थिति की भांति उनकी ओर बढ़ रही थी। वो कुलपति सही थे। कोई शक्ति थी यहां जो अंधकार को पीछे धकेल रही थी। और फिर कई घंटों की यात्रा के बाद उन्होंने उसे देखा। यह कोई दुर्ग नहीं था, कोई विशाल द्वार नहीं, कोई पत्थर की दीवारें नहीं, कोई खाइया नहीं। यह बस पेड़ों के बीच एक खुला स्थान था, जहां कुछ साधारण फूस की बनी कुटिया थी। यह किसी भी अन्य आश्रम जैसा ही दिखता था, सिवाय एक मूलभूत अंतर के। यहां शांति केवल भय की अनुपस्थिति नहीं थी। यह एक सक्रिय, घनीभूत और जीवंत उपस्थिति थी। यह एक ऐसा स्पंदन था जो हवा में व्याप्त था, जैसे कोई मधुर अश्रव्य संगीत बज रहा हो। यह इतनी प्रगाढ़ थी कि वे उसे अपनी त्वचा पर अनुभव कर सकते थे, जैसे किसी गर्म कोमल आवरण ने उन्हें ढक लिया हो। लक्ष्मण, लक्ष्मण, श्रीराम ने धीमे से कहा। लक्ष्मण तैयार थे। वे आश्रम के द्वार पर किसी भी प्रहरी, किसी भी मायावी जाल या किसी भी छिपे हुए राक्षस की अपेक्षा कर रहे थे, किंतु वहां कोई नहीं था। केवल दो मोर थे जो शांति से द्वार के पास बैठे थे, और उन्होंने इन नवागंतुकों को देखकर अपने पंख भी नहीं समेटे। लक्ष्मण की भ्रिकुटी तन गई। ये कोई अर्थ नहीं रखता था। एक योद्धा के रूप में वे असुरक्षित सीमाओं को समझते थे। यह स्थान दंडकारण्य के मध्य में एक खुला निमंत्रण था। यह कैसे सुरक्षित हो सकता था? किंतु सीता ने एक गहरा श्वास लिया और उनके कंधे, जिन्हें वे अनजाने ही सिकोड़े हुए थी, शिथिल पड़ गए। उनकी आंखें उस स्थान की हरियाली, उन खिले हुए फूलों जो उन्होंने वन में कहीं और नहीं देखे थे, और उस अविचल नीरवता को देख रही थी। आर्यपुत्र, उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, घर आ गए हैं। तभी सबसे बड़ी कुटिया का द्वार खुला। एक वयोवृद्ध ऋषि बाहर आए। वे इतने कृशकाय थे कि लगता था वायु का एक झोंका उन्हें उड़ा ले जाएगा। उनके केश और दाढ़ी बर्फ की भांति श्वेत भूमि को स्पर्श कर रहे थे, किंतु उनकी आंखें किसी युवा योद्धा से भी अधिक तेजस्वी थी। उनमें भय का लेश मात्र भी नहीं था। उनमें केवल एक असीम प्राचीन ज्ञान और एक गहरी करुण शांति थी। वे श्रीराम को देखकर चौंके नहीं, वे भयभीत नहीं हुए। वे बस मुस्कुराए, जैसे वे उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे हों। पधारो रघु के वंशज, उनकी आवाज
यद्यपि धीमी थी, किंतु उस शांत वातावरण में स्पष्ट गूंज रही थी। महर्षि अत्रि तुम्हारा स्वागत करते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने उस महान तपस्वी को प्रणाम किया। ये वही महर्षि अत्रि थे जिनका नाम वेदों और पुराणों में गूंजता था। एक ऐसे ऋषि जो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते थे। मुनिवर, श्रीराम ने कहा, हम धन्य हुए कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। हम दंडकारण्य में अपने वनवास की अवधि व्यतीत कर रहे हैं और तुमने अंधकार को देखा है। अत्रि ने उनके वाक्य को पूरा किया। उनकी आंखों में समझ थी। तुमने उस भय को चखा है जो आत्मा को खाता है। मैं तुम्हारी यात्रा को देख रहा हूं। राम, भीतर आओ, तुम थक गए होगे। वे आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए और जो उन्होंने देखा उसने उनके आश्चर्य को और भी गहरा कर दिया। ये वो स्थान था जिसके विषय में ऋषियों ने ग्रंथों में लिखा था। ये वो सत्य युग था जिसे वे भूल चुके थे। आश्रम के मध्य में एक सरोवर था और उसके एक तट पर हिरणों का एक झुंड जल पी रहा था और दूसरे तट पर उनसे केवल कुछ ही गज की दूरी पर दो विशाल बाघ शांति से लेटे हुए थे। उनकी आंखें आधी बंद थी। उनमें कोई हिंसा नहीं थी, कोई भूख नहीं थी। यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित थी। उसकी लपटें सीधी, सुनहरी और स्थिर थी। उससे जो धुआं उठ रहा था वो काला या घुटन भरा नहीं था। वो सुगंधित था, जैसे उसमें चंदन और कपूर की आहुति दी गई हो। अन्य ऋषि जो यहां वहां बैठे थे वे गहरे ध्यान में लीन थे। उनके चेहरों पर भय की रेखाएं नहीं थी। उन पर एक अलौकिक तेज था। वे इतने गहरे ध्यान में थे कि उन्होंने इन नवागंतुकों के आगमन को जाना तक नहीं। ये एक चमत्कार था। ये असंभव था। दंडकारण्य के हृदय में खर और दूषण के आतंक के केंद्र से कुछ ही योजन की दूरी पर एक ऐसा स्थान विद्यमान था जहां प्रकृति के नियम भी जैसे बदल गए हों, जहां हिंसक पशु अपनी हिंसा भूल गए हों और तपस्वी अपने तप में निर्विघ्न लीन हो। उन्हें कुटिया में बिठाया गया। उन्हें कंदमूल और फल दिए गए जो इतने ताजे और रस भरे थे कि जैसे उन्हें अभी अमृत से सींचा गया हो। कुछ देर की मौन शांति के बाद जब उन्होंने अपनी यात्रा की थकान मिटा ली, श्रीराम ने अंततः वो प्रश्न पूछा जो उनके हृदय में गूंज रहा था। मुनिवर, उन्होंने महर्षि अत्रि की ओर देखकर कहा। उनकी आवाज में गहरा सम्मान और उससे भी गहरी जिज्ञासा थी। हम इस वन में दूर दूर तक भटके हैं। हमने जो देखा है उसने हमारे हृदय को विदीर्ण कर दिया है। आतंक, एक ऐसा अदृश्य आतंक जिसने ऋषियों के मन को तोड़ दिया है, उनके यज्ञों को भ्रष्ट कर दिया है। हमने अपनी आंखों से माया को अग्नि को बुझाते और जल को रक्त में बदलते देखा है। श्रीराम एक क्षण रुके उस भयावह स्मृति को तौलते हुए। किंतु यह स्थान, यहां वो आतंक नहीं है। यहां की सीमा पर आते ही ऐसा लगा जैसे हमने एक लोक से दूसरे लोक में प्रवेश किया हो। ये शांति, उन्होंने अपने चारों ओर के वातावरण की ओर संकेत करते हुए कहा, यह अलौकिक है। यह किसी भी सेना से अधिक शक्तिशाली है, किसी भी दुर्ग से अधिक अभेद्य है। उन्होंने अपनी दृष्टि महर्षि अत्रि पर केंद्रित की। हे ब्रह्मर्षि, आपकी तपस्या की शक्ति अकल्पनीय है। निस्संदेह ये आप ही का तपोबल है जिसने इस स्थान को एक ऐसा अभेद्य कवच प्रदान किया है जिसे दंडकारण्य की कोई भी आसुरी शक्ति भेदने का साहस नहीं करती। लक्ष्मण भी सहमति में सिर हिला रहे थे। यही एकमात्र तार्किक व्याख्या थी। ये शांति महर्षि अत्रि के अरबों वर्षों के तप का फल होनी चाहिए। किंतु महर्षि अत्रि मुस्कुराए। ये एक शांत निर्मल मुस्कान थी, जैसे कोई ज्ञानी किसी बालक के सरल निष्कर्ष पर मुस्कुराता है। उन्होंने श्रीराम की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरा स्नेह था। राघव, उन्होंने कहा, उनकी आवाज शांत जल की भांति थी। तुम सत्य को देखते हो, किंतु अभी तुम्हारी दृष्टि पूर्ण सत्य पर नहीं है। तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए तुम शक्ति को उसके स्रोत में खोजते हो। तुमने सही पहचाना कि यह स्थान सुरक्षित है। तुमने यह भी सही पहचाना कि यह सुरक्षा किसी शस्त्र या सेना से नहीं आई है। वे एक क्षण रुके, मानो अपने शब्दों को तौल रहे हों। किंतु हे राघव, यह शांति मेरी तपस्या का फल नहीं है। यह वाक्य उस शांत कुटिया में एक धमाके की भांति गूंजा। लक्ष्मण, जो अब तक शिथिल बैठे थे, तनकर सीधे हो गए। क्या
यदि इस महान ब्रह्मर्षि का तप नहीं तो फिर क्या? उनकी आंखें अनजाने ही कुटिया के कोनों को टटोलने लगी। किसी छिपे हुए स्रोत, किसी दैवीय यंत्र या किसी अन्य रहस्य की खोज में श्रीराम भी किंचित चकित थे, किंतु उन्होंने अपनी जिज्ञासा को अपने शांत भाव पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने केवल प्रतीक्षा की। महर्षि अत्रि ने अपनी दृष्टि कुटिया के भीतरी द्वार की ओर घुमाई। ये जो प्रकाश तुम अनुभव कर रहे हो, राम, ये जो अभेद्य कवच तुम देख रहे हो, वो मेरा नहीं है। वो इस आश्रम की वास्तविक संरक्षिका की शक्ति है। संरक्षिका? लक्ष्मण ने फुसफुसाते हुए दोहराया। एक रक्षक नहीं, एक संरक्षिका, एक स्त्री। तभी भीतरी कक्ष का पर्दा हटा और वे बाहर आई। वो कोई अप्सरा नहीं थी जो अपने यौवन के तेज से चकाचौंध कर दे। वो कोई योद्धा रानी नहीं थी जो शस्त्रों से सजी हो। वो एक अत्यंत वयोवृद्ध स्त्री थी। उनका शरीर समय के भार से झुका हुआ था। उनके श्वेत केश महर्षि अत्रि के केशों से भी अधिक घने थे। उनके मुख पर अनगिनत झुर्रियां थी जो उनके द्वारा जिए गए असंख्य युगों की कहानी कह रही थी। किंतु उनकी आंखों में वो शांति थी जिसे श्रीराम ने आश्रम में प्रवेश करते हुए अनुभव किया था। नहीं, वो शांति उन आंखों से ही उत्पन्न हो रही थी। उनकी दृष्टि में एक ऐसी गहरी अतल करुणा थी, एक ऐसी निर्मल स्वीकृति थी जिसने श्रीराम, लक्ष्मण और सीता को एक ही पल में मंत्रमुग्ध कर दिया। सीता, जो अब तक ऋषियों की उपस्थिति में संकोच से बैठी थी, अनायास ही उठ खड़ी हुई। वे उस वृद्धा की ओर ऐसे खिंची जैसे कोई नदी अपने सागर की ओर खिंचती है। वे उस वृद्धा के चरणों में बैठ गई और उन्होंने अपने मस्तक को उनकी गोद में रख दिया, जैसे कोई खोई हुई पुत्री अपनी मां को पा लेती है। उस वृद्धा ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और उसे सीता के मस्तक पर रख दिया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुरा दी। और उस एक स्पर्श से सीता की यात्रा की सारी थकान, उनके मन में बसी दंडकारण्य की सारी भयावहता एक क्षण में विलीन हो गई। श्रीराम और लक्ष्मण आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे। महर्षि अत्रि की आंखों में अपनी पत्नी के लिए असीम गर्व और भक्ति थी। श्रीराम, लक्ष्मण, उन्होंने कहा, ये मेरी पत्नी है, अनसुया। दोनों भाइयों ने उठकर उस महान स्त्री को प्रणाम किया। उनका मन अभी भी भ्रमित था। ये एक तपस्वी की पत्नी थी, एक साध्वी, एक गृहस्थिन। ये संरक्षिका कैसे हो सकती थी? महर्षि अत्रि, जो सबके मन को पढ़ने में सक्षम थे, उनके मौन प्रश्नों को समझ गए। राजकुमार, उन्होंने कहा, तुम योद्धा हो। तुम संरक्षण को शस्त्रों और बाहुबल से मापते हो। मैंने अपना जीवन तप में बिताया है। मैं संरक्षण को मंत्रों और यज्ञों की शक्ति से मापता हूं। किंतु हम दोनों ही अपूर्ण हैं। उन्होंने अनसुया की ओर देखा, जो अभी भी सीता के सिर पर हाथ फेर रही थी। दंडकारण्य का यह आतंक केवल स्थूल नहीं है, राम। यह राक्षसों की सेनाओं से कहीं अधिक गहरा है। ये मन का रोग है, ये आत्मा का विष है। ये उस शक्ति से जन्मा है जिसे असूया कहते हैं। असूया? श्रीराम ने दोहराया। हां, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वो भावना जो दूसरे के सुख को देखकर जल उठती है। वो भावना जो सृजन से घृणा करती है और विनाश से प्रेम करती है। खर और दूषण, वे सब राक्षस, वे उसी असूया के स्थूल रूप है। वह अदृश्य आतंक जो ऋषियों के मन को तोड़ता है, वो इसी घृणा का विषैला वाष्प है। अत्रि ने गहरी सांस ली। शस्त्र उस स्थूल रूप को मार सकते हैं, लक्ष्मण। मेरा तप उस माया को कुछ समय के लिए रोक सकता है, राम। किंतु विष के स्रोत को न मेरा तप सुखा सकता है, न तुम्हारे बाण। तो फिर यह स्थान कैसे सुरक्षित है? श्रीराम ने अंततः पूछा। महर्षि अत्रि ने पुनः अनसुया की ओर संकेत किया। क्या तुम इनका नाम का अर्थ जानते हो? अनसूया, वह जिसमें असूया का लेश मात्र भी नहीं है। वह जो ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से पूर्णतः अनादि काल से रहित है। महर्षि अत्रि मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में उस रहस्य का संकेत था जिसे वे खोलने नहीं जा रहे थे। वो केवल श्रीराम को उस दिशा में दिखाना चाहते थे। पुत्र, उन्होंने कहा, तुम अग्नि को जल से बुझाते हो, तुम अंधकार को प्रकाश से हटाते हो,
किंतु तुम घृणा को किससे जीतोगे? क्या और अधिक घृणा से? क्या शस्त्रों के क्रोध से? नहीं, घृणा का एकमात्र उत्तर है प्रेम, ईर्ष्या का एकमात्र उत्तर है करुणा, विनाश का एकमात्र उत्तर है सृजन। अनसूया का हृदय उस विशुद्ध प्रेम और करुणा का स्रोत है। राक्षस अत्रि ने जारी रखा। उनकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। वे इस स्थान पर आए थे, खर स्वयं आया था अपनी पूरी सेना के साथ। वे यहां हिंसा करने आए थे, विनाश करने आए थे, किंतु वे इस आश्रम की सीमा में एक पग भी न रख सके। क्यों? श्री राम ने पूछा। क्योंकि जैसे ही उन्होंने इस सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया, उनका सामना किसी शस्त्र या मंत्र से नहीं हुआ। उनका सामना अनसूया के हृदय की इस घनीभूत शांति से हुआ। उनकी घृणा, उनकी ईर्ष्या, उनका क्रोध जब इस निर्मल करुणा के सागर से टकराया तो वो भस्म हो गया। वे उस शांति की अग्नि को सहन नहीं कर सके। वे चिल्लाने लगे क्योंकि उनके भीतर का विष ही उन्हें जलाने लगा। वे भाग गए। वे अब इस स्थान की ओर देखते भी नहीं, क्योंकि यह स्थान उन्हें उनके अपने खोखलेपन का, उनकी अपनी कुरूपता का स्मरण कराता है। महर्षि अत्रि ने अपनी बात उस अंतिम रहस्यमयी पंक्ति के साथ समाप्त की। हे राघव, जिसने ईर्ष्या को जीत लिया हो, उसे प्रकृति स्वयं प्रणाम करती है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता उस महान ऋषि और उनकी उससे भी महान पत्नी को देखते रह गए। वे दंडकारण्य के सबसे बड़े भय का उत्तर खोजने आए थे। वे एक गुप्त शक्ति, एक रहस्यमयी तप की खोज में थे और उन्हें उत्तर मिला था। उत्तर एक वयोवृद्ध स्त्री थी, जिनके पास कोई शस्त्र नहीं था, कोई सेना नहीं थी, कोई मायावी सिद्धियां नहीं थी। उनके पास केवल एक चीज थी, एक ऐसा हृदय जो ईर्ष्या करना नहीं जानता था। श्रीराम जानते थे कि उनका सामना दंडकारण्य के सबसे बड़े रहस्य से हो चुका है, और यह रहस्य किसी राक्षस की गुफा में नहीं, बल्कि एक स्त्री की शांत करुण आंखों में छिपा था। श्रीराम, लक्ष्मण और सीता उस शांत कुटिया में बैठे रहे, किंतु उनके भीतर की शांति अब एक गहरे विस्मयकारी आघात में बदल गई थी। महर्षि अत्रि के अंतिम शब्द उनके मनों में किसी विशाल मंदिर के घंटे की भांति गूंज रहे थे। जिसने ईर्ष्या को जीत लिया हो, उसे प्रकृति स्वयं प्रणाम करती है। वे अब आश्रम को एक नई दृष्टि से देख रहे थे। वो सरोवर जहां बाघ और हिरण एक साथ जल पी रहे थे, अब केवल एक चमत्कार नहीं था, वो अनसूया का एक जीवंत प्रमाण था। वो यज्ञ की अविचल सुनहरी लौ, वो महर्षि अत्रि का निर्भय तप, वे ध्यानमग्न ऋषि, ये सब उस एक स्त्री के हृदय से नियस्त्रित शक्ति द्वारा पोषित हो रहा था। श्रीराम, जो स्वयं मर्यादा और धर्म के अवतार थे, उस वयोवृद्ध झुर्रियों भरी देह को देख रहे थे, जिसमें उनकी पत्नी सीता को एक मां का आश्रय मिला था। माता अनसूया, वो नाम अब उनके लिए केवल एक संज्ञा नहीं था, वो एक समाधान था। दंडकारण्य का वो अज्ञात भय, वो घृणा का विशैला वाष्प जो असूया से जन्मा था, उसका उत्तर उन्हें मिल गया था। उत्तर एक ऐसा हृदय था जिसने घृणा करने की क्षमता ही खो दी थी। किंतु एक क्षत्रिय का, एक जिज्ञासु का मन केवल उत्तर पाकर शांत नहीं होता, वो प्रक्रिया को जानना चाहता है। श्रीराम का पूरा जीवन ही एक तप था। एक राजा के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में वे जानते थे कि ऐसा चरित्र, ऐसा हृदय जो ईर्ष्या के विष से पूर्णतः अछूता हो, वो एक दिन में नहीं गढ़ा जाता। ये किसी आकस्मिक वरदान का फल नहीं हो सकता। इसके पीछे एक साधना होगी, एक ऐसी तपश्चर्या जिसकी कल्पना भी साधारण मन नहीं कर सकता। उन्होंने माता अनसूया के मुख पर उस तेज को देखा। वो किसी योगी के तपोबल का अहंकारयुक्त तेज नहीं था, वो सूर्य का तेज नहीं था जो जला दे, वो चंद्रमा का स्निग्ध शीतल प्रकाश था जो केवल पोषण देता है, जो केवल शांति देता है। ये तेज महर्षि अत्रि के तेज से भी अधिक सूक्ष्म, अधिक गहरा और अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था। श्रीराम ने अपने दोनों हाथ जोड़े। उनकी दृष्टि पहले माता अनसूया पर गई और फिर उन्होंने महर्षि अत्रि की ओर देखकर अत्यंत विनम्रता से प्रश्न किया। हे ब्रह्मर्षि, उनकी आवाज में एक शिष्य की विनम्रता थी। आपने हमारे सबसे बड़े संशय का निवारण कर दिया है। आपने हमें अंधकार का स्रोत असूया और प्रकाश का स्रोत अनसूया
दोनों दिखा दिया है। हम ये भी समझ गए हैं कि कैसे माता की ये आंतरिक निर्मलता ही इस आश्रम की सबसे बड़ी संरक्षिका है, जिसके सम्मुख घृणा की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। वे एक क्षण रुके, अपने शब्दों को संजोते हुए। किंतु हे गुरुवर, मेरा मन ये जानने के लिए व्याकुल है कि ये सिद्धि, ये अवस्था, ये कैसे प्राप्त हुई? ऐसा कौन सा तप, ऐसी कौन सी घोर तपश्चर्या माता ने की है, जिसने उनके हृदय को इतना विशुद्ध कर दिया कि वे स्वयं प्रकृति के नियमों से परे हो गई? हम उस कथा को सुनने के अभिलाषी हैं। हम उस तपस्या के विषय में जानना चाहते हैं, जिसने देवताओं के लिए भी जो असाध्य है उसे साध्य कर दिखाया। लक्ष्मण और सीता भी अपनी श्वास रोके उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। लक्ष्मण, जो शक्ति को बाहुबल और शस्त्रों से मापते थे, आज एक ऐसी शक्ति के सम्मुख नतमस्तक थे जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। और सीता, जो स्वयं प्रकृति स्वरूपा थी, वे उस स्त्री के विषय में जानना चाहती थी जिसने प्रकृति को ही अपने वश में कर लिया था। महर्षि अत्रि ने श्रीराम के प्रश्न को सुना। वे चकित नहीं हुए। वे जानते थे कि राम केवल एक योद्धा नहीं है, वे ज्ञान के साधक हैं। अत्रि ने अपनी दृष्टि अपनी पत्नी अनसुया की ओर घुमाई, जैसे उनकी मौन स्वीकृति मांग रहे हों। माता अनसुया ने अपनी आंखें खोली, जो अभी भी सीता के मस्तक पर हाथ फेरते हुए बंद थी। उन्होंने महर्षि की ओर देखा और बस एक हल्की सी करुण मुस्कान दी। वो मुस्कान ही स्वीकृति थी। वो कह रही थी, ये कथा अब मेरी नहीं है, ये संसार के कल्याण के लिए है। यदि राघव इसे सुनना चाहते हैं तो उन्हें अवश्य सुनाए। महर्षि अत्रि का मुखमंडल गंभीर हो गया। उनकी आंखों से वो स्नेहिल भाव तिरोहित हो गया और उसके स्थान पर एक ऐसी गंभीरता आ गई जैसे वे किसी युग के पन्नों को पलटने जा रहे हों। वे उस कुटिया में नहीं थे। उनकी दृष्टि समय के पार देख रही थी, एक ऐसी स्मृति में जो इतनी भयावह थी कि देवता भी उसे स्मरण करने से कांपते थे। राघव, महर्षि अत्रि की आवाज अब किसी और ही लोक से आ रही थी। तुम तपस्या के विषय में पूछते हो, तुम शक्ति के विषय में पूछते हो। आज तुम उस घटना के विषय में सुनोगे जिसने न केवल मनुष्यों और ऋषियों अपितु स्वयं देवताओं को भी चकित और असहाय कर दिया था। ये आज की बात नहीं है राम, ये उन युगों की बात है जिनका स्मरण भी अब धूमिल हो गया है। ये उस समय की बात है जब सृष्टि अपने एक नए चक्र में प्रवेश कर रही थी, और उस चक्र के आरंभ में ही पृथ्वी पर एक ऐसा संकट आया जैसा न पहले कभी आया था, न शायद भविष्य में कभी आएगा। एक समय था, अत्रि ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, जब पृथ्वी पर 10 सहस्र वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। 10 सहस्र वर्ष, ये संख्या ही इतनी विशाल थी कि श्रीराम और लक्ष्मण के मन हिल गए। उन्होंने अकालों के विषय में सुना था 10 वर्ष, 20 वर्ष, 100 वर्ष, किंतु 10,000 वर्ष ये एक अकाल नहीं था, ये एक युग का अंत था। इसका आरंभ बहुत धीमा था। राम, अत्रि ने उस भयावह स्मृति को शब्दों में पिरोते हुए कहा, पहले वर्ष वर्षा ऋतु आई, किंतु मेघों ने जल नहीं बरसाया। वे आकाश में रुई के गोलों की भांति तैरते रहे और सूर्य के ताप से विलीन हो गए। लोगों ने सोचा ये एक चक्र का विचलन है, अगले वर्ष सब ठीक हो जाएगा। दूसरा वर्ष आया, फिर 100 वर्ष बीत गए। मेघ आते थे, वे गरजते भी थे, किंतु उनमें जल की एक बूंद नहीं होती थी। सूर्य, जो जीवन का स्रोत था, अब वो मृत्यु का दूत बन गया था। वो आकाश में एक पीतल की ढाल की भांति तपता रहता। राम, निर्दय, छोटी नदियां और जलाशय सबसे पहले सूखे। उनकी देह चाक की भांति चटक गई। जो भूमि कभी हरी भरी थी वो भूरी पड़ गई। लोगों ने अपने संचित अन्न से काम चलाया। ऋषियों ने अपने तपोबल से जल उत्पन्न करने का प्रयास किया, किंतु वे जितना जल उत्पन्न करते, ये विकराल सूखा उसे सोख लेता। फिर 1 सहस्र वर्ष बीत गए। महर्षि की आवाज कांप रही थी। 1 सहस्र वर्ष। राम, तुम कल्पना कर सकते हो, बड़ी नदियां जो पर्वतों की आत्मा थी वे सूखने लगी। गंगा, जो शिव की जटाओं से निकली थी, वो एक क्षीण रुग्ण धार में बदल गई। यमुना कालिमा छोड़ श्वेत रेत में विलीन हो गई। सरस्वती तो जैसे कभी थी ही नहीं, वो भूमि के गर्भ में कहां लुप्त हो गई, किसी को ज्ञात नहीं हुआ। वन, जो पृथ्वी के श्वास थे,
वे जलने लगे। वृक्षों ने पहले अपने पत्ते गिराए, फिर उनकी शाखाएं सूखकर कंकालों की भांति आकाश में उठ गई। उनमें दावाग्नि भड़क उठती, जो महीनों तक जलती रहती, क्योंकि उसे बुझाने के लिए जल नहीं था। केवल भस्म और तप्त वायु शेष थी। और प्राणी, अत्रि का गला रूंध गया। प्राणी मरने लगे, पहले छोटे जीव जंतु, फिर हिरण और सिंह। वे जल की खोज में मीलों तक भटकते और अंत में रेत पर गिरकर प्राण त्याग देते। आकाश, जो कभी पक्षियों के कलरव से गूंजता था, वो अब गिद्धों के कर्कश स्वरों से भर गया था। किंतु कुछ समय बाद वे गिद्ध भी मर गए, क्योंकि खाने के लिए मांस तो था, पीने के लिए जल नहीं था। मनुष्य मनुष्यता को भूल गया। ग्राम उजड़ गए, नगर खंडहर हो गए। लोग जल की एक बूंद के लिए एक दूसरे की हत्या करने लगे। असूया, वो घृणा और ईर्ष्या जिसका विष तुमने इस वन में देखा है। राम, वो उस अकाल में अपने चरम पर थी। भाई भाई का शत्रु था, पुत्र पिता का। धर्म, कर्म, मर्यादा, ये सब शब्द अपना अर्थ खो चुके थे। केवल एक ही सत्य था, प्यास। लक्ष्मण ने अपनी आंखें मूंद ली। यह दृश्य किसी भी राक्षस के आक्रमण से अधिक भयावह था। यह सृष्टि का स्वयं अपनी संतानों का भक्षण करना था। श्रीराम ने पूछा, मुनिवर, देवता, इंद्र, वरुण, पर्जन्य, सृष्टि के पालक क्या कर रहे थे? महर्षि अत्रि ने एक गहरी ठंडी सांस ली। यही तो इस संकट की सबसे बड़ी भयावता थी। राघव, देवता भी असहाय थे। असहाय? लक्ष्मण को विश्वास नहीं हुआ। वर्षा के देव इंद्र असहाय थे? हां पुत्र, अत्रि ने कहा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। जब भूमि पर यज्ञ ही नहीं हो रहे थे, तो देवताओं को हविष्य कैसे मिलता? जब अन्न नहीं था, घृत नहीं था, पवित्र जल नहीं था, तो यज्ञ कैसे होते? ऋषियों ने अपने मंत्र बल से आहुतियां देने का प्रयास किया, किंतु अग्नि भी जैसे अपनी दाहिका शक्ति खो चुकी थी। वो केवल एक क्षीण नीली लौ में जलती थी। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। इंद्र ने अपने वज्र से मेघों को भेदने का प्रयास किया, किंतु आकाश में मेघ ही नहीं थे। वरुण देव, जो स्वयं जल के स्वामी थे, उनका अपना लोक सूखने लगा था। उन्होंने क्षीर सागर की ओर देखा, किंतु वह भी जैसे संकुचित हो रहा था। सारे देवता, अत्रि ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने इस प्रलय को रोकने की प्रार्थना की, किंतु सृष्टि के रचयिता ने अपनी आंखें मूंदे हुए ही कहा, यह मेरे नियंत्रण से बाहर है। यह पृथ्वी का संचित कर्म है, एक ऐसा प्रारब्ध जिसे उसे स्वयं ही भोगना होगा। यह एक चक्रीय विधान है, जिसे यदि मैंने अपनी शक्ति से रोका तो सृष्टि का संपूर्ण संतुलन ही नष्ट हो जाएगा। इस संकट का समाधान बाहर से नहीं, पृथ्वी के भीतर से ही उत्पन्न होना होगा। देवता असहाय होकर लौट आए। वे केवल देख सकते थे। वे अपनी प्रिय सृष्टि को, अपने भक्तों को तिल तिल कर मरते हुए देखने के लिए विवश थे। 10 सहस्र वर्ष, अत्रि ने उस अंतिम संख्या का उच्चारण किया। 10 सहस्र वर्षों तक यह प्रलय चलता रहा। पृथ्वी एक मृत पिंड बन चुकी थी। वो एक झुलसी हुई चर्मरहित खोपड़ी की भांति सूर्य की परिक्रमा कर रही थी। समुद्रों का जल इतना नीचे चला गया था कि मीलों तक केवल श्वेत लवण के मरुस्थल ही दिखाई देते थे। पर्वत नग्न हो गए थे। उन पर न वनस्पति थी, न बर्फ। वायु इतनी शुष्क और तप्त थी कि श्वास लेना भी अग्नि को भीतर खींचने जैसा था। जीवन यदि कहीं बचा था तो वो पाताल की गहरी कंदराओं में, जहां नमी की कुछ अंतिम बूंदें शेष थी। और इस आश्रम में सीता ने, जो अब तक मौन थी, पहली बार कोमलता से पूछा। महर्षि अत्रि ने सीता की ओर देखा। हम यहां थे पुत्री। यह स्थान तब भी एक तपोभूमि था, किंतु हम भी उस प्रलय से अछूते नहीं थे। हमारे सरोवर सूख गए थे, हमारे वृक्ष कंकाल बन गए थे। हम ऋषि, जो अपनी तपस्या से सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे, हम अपने ही प्राणों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हम अपने तपोबल से जल की कुछ बूंदें उत्पन्न करते और उसे आपस में बांट लेते, किंतु हम भी देख रहे थे कि अंत निकट है। मेरे भीतर अत्रि ने स्वीकार किया। क्रोध था, निराशा थी। मैं देवताओं को कोस रहा था। मैं अपनी सिद्धियों के अहंकार में यह नहीं समझ पा रहा था कि मेरी शक्ति इस ब्रह्मांडीय विधान के सम्मुख कितनी तुच्छ है।
अन्य ऋषि भी टूट रहे थे। उनमें भी असूया जाग रही थी। वे एक दूसरे के जल के पात्र को संदेह से देख रहे थे। तपस्वियों का धर्म खंडित हो रहा था। हम सबने, अत्रि ने कहा, यह निर्णय ले लिया था कि अब और नहीं। हम सब अपने अपने आसनों पर बैठकर अपनी अंतिम समाधि में लीन हो जाएंगे और इस मृत होती पृथ्वी के साथ ही अपने शरीरों का त्याग कर देंगे। वायु एक प्रेत की भांति शुष्क हड्डियों के बीच से सीटी बजाती हुई निकल रही थी। मैंने और अन्य सभी ऋषियों ने अपने आसन लगा लिए थे। हम अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में खींचने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने उस तप्त वायु को अपने श्वास में लिया। उन्होंने उस चटकती हुई भूमि की पीड़ा को अपनी देह में अनुभव किया। उन्होंने हर उस मां के विलाप को सुना जिसका बच्चा उसकी गोद में प्यासा मर गया था। उन्होंने हर उस प्राणी की अंतिम असहाय चीत्कार को अपने हृदय में स्थान दिया। उनका हृदय जो पहले ही असूया से रहित था, अब वो करुणा का एक असीम महासागर बन गया। वो स्वयं के लिए नहीं रो रही थी, वो सृष्टि के लिए रो रही थी। मैं, अत्रि ने कहा, मैं एक ब्रह्मर्षि उन्हें देख रहा था। मैं उनके आसपास कोई तपोबल का तेज नहीं देख रहा था। मैं बस ये देख रहा था कि उनकी देह कांप रही है जैसे वो स्वयं 10,000 वर्षों की प्यास से तड़प रही हों। और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू, राम, वे साधारण जल नहीं थे। वे शोक के आंसू नहीं थे। वे 10 सहस्र वर्षों की संचित पीड़ा से जन्मी विशुद्ध करुणा की बूंदें थी। उनकी आंसुओं की पहली बूंद उस सूखी, तप्त, पाषाण जैसी भूमि पर गिरी और एक चमत्कार हुआ। अत्रि की आवाज विस्मय से कांप उठी। जिस स्थान पर वो बूंद गिरी, उस मृत भूमि से, उस पाषाण से एक हरा कोमल अंकुर फूट पड़ा। उनकी आंसुओं की दूसरी बूंद गिरी और उस स्थान से जहां एक सहस्र वर्ष से धूल उड़ रही थी, वहां से स्वच्छ शीतल जल का एक सोता फूट पड़ा। अनसुया ध्यान में लीन थी। उनके आंसू बहते रहे और वो छोटा सा सोता एक धारा बन गया। वो धारा एक नदी बन गई। वो नदी उस मृत आश्रम से बाहर की ओर बहने लगी। हम ऋषि जो समाधि लेने बैठे थे, हम अपनी आंखें फाड़े ये देख रहे थे। ये जल इंद्र का नहीं था, ये वरुण का नहीं था, ये किसी पर्वत की बर्फ से नहीं जन्मा था। ये जल एक स्त्री के करुण हृदय से जन्मा था। ये मांडवी थी, अत्रि ने कहा, जिसे आज तुम चित्रकूट के निकट मंदाकिनी के नाम से जानते हो। वो कोई प्राचीन नदी नहीं है राघव, वो अनसुया की करुणा है जो पृथ्वी की प्यास बुझाने के लिए द्रवीभूत हो गई थी। वो नदी आश्रम से बाहर निकली। वो उस झुलसी हुई पृथ्वी पर बहने लगी और जहां जहां वो जल गया, वहां वहां जीवन, जीवन पुनः लौट आया। मृत वृक्षों में कोंपले फूटने लगी, भूमि हरी होने लगी। उस जल को पीकर जो प्राणी पाताल में छिपे थे, वे बाहर निकल आए। आकाश में मेघ घिरने लगे, क्योंकि अब पृथ्वी ने स्वयं अपने भीतर से समाधान उत्पन्न कर दिया था। देवता अत्रि ने कहा, स्वर्ग से नीचे उतरे। वे सब, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, वे सब उस स्थान पर आए। वे असहाय थे क्योंकि वे विधान से बंधे थे, किंतु अनसुया ने अपनी निस्वार्थ करुणा से एक नए विधान की रचना कर दी थी। उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं था, उन्होंने केवल दिया था, और उस दान ने सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित कर दिया। देवताओं ने अनसुया की स्तुति की, उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने उन्हें सृष्टि की धात्री कहा, क्योंकि उस दिन एक स्त्री की तपस्या ने, एक स्त्री की करुणा ने वो कर दिखाया था जो देवताओं की सम्मिलित शक्ति भी नहीं कर सकी थी। महर्षि अत्रि की कथा समाप्त हुई। कुटिया में एक ऐसी नीरवता छा गई जो किसी भी शब्द से अधिक गहन थी। श्रीराम, लक्ष्मण और सीता स्तब्ध थे। कथा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। वे जिस रहस्य को खोज रहे थे वो इतना विशाल, इतना ब्रह्मांडीय होगा, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। दर्शक, श्रीराम सोच रहे थे कि यदि देवता भी असहाय थे तो एक वनवासिनी तपस्विनी ने क्या किया होगा, और उत्तर उनकी कल्पना से भी परे था। क्या यह संभव है कि एक स्त्री की तपस्या देवताओं की शक्ति से अधिक हो सकती है? श्रीराम के सामने इसका उत्तर बैठा था। हां,
ये संभव है क्योंकि देवताओं की शक्ति नियम पर आधारित है, किंतु अनसुया की शक्ति करुणा पर आधारित थी। और जब सृष्टि संकट में हो तो नियम नहीं, करुणा ही उसे बचा सकती है। श्रीराम ने माता अनसुया के चरणों की ओर देखा। वे अब केवल एक ऋषि पत्नी के चरण नहीं थे, वे उस भूमि के चरण थे जिसने 10 सहस्र वर्षों के अकाल को अपने आंसुओं से सींचकर जीवन में बदल दिया था। दंडकारण्य का रहस्य अब कोई रहस्य नहीं था, वो एक जीवंत किंवदंती थी। महर्षि अत्रि की कथा के समापन पर उस छोटी सी कुटिया में जो नीरवता छाई, वो किसी भी मंत्रोच्चार से अधिक गहन और भारी थी। 10 सहस्र वर्षों के अकाल की वो भयावह स्मृति, देवताओं की असहायता और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का वो विधान की समाधान पृथ्वी के भीतर से ही उत्पन्न होगा। ये सब श्रीराम, लक्ष्मण और सीता के मनों पर एक वज्र की भांति गिरा था। वे जिस रहस्य को खोजते हुए यहां तक आए थे, वो अब उनकी कल्पना से भी परे एक ब्रह्मांडीय पहेली बन चुका था। वे दंडकारण्य के एक छोटे से भय का समाधान ढूंढ रहे थे। यहां उन्हें एक संपूर्ण युग के प्रलय की कथा सुनने को मिली थी। श्रीराम ने अपनी दृष्टि माता अनसुया पर स्थिर रखी। वे अब उस वयोवृद्ध, शांत, करुण मुखमंडल को एक नई दृष्टि से देख रहे थे। ये वो स्त्री थी जिन्होंने उस प्रलय को न केवल देखा था, बल्कि उसके सम्मुख एक चुनौती बनकर खड़ी हो गई थी। लक्ष्मण, जो अब तक शक्ति को केवल शस्त्रों की खनखनाहट और बाणों की वर्षा में मापते आए थे, आज पूर्णतः निःशब्द थे। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था। जब देवता असफल हो गए, जब ब्रह्मर्षि अत्रि जैसे तपस्वी ने मृत्यु का वरण करने का निश्चय कर लिया था, तब एक अकेली स्त्री, एक गृहस्थिन, वो क्या कर सकती थी? यह प्रश्न केवल लक्ष्मण के मन में नहीं था, यह उस कथा का वो बिंदु था जहां सभी तर्क समाप्त हो जाते थे। महर्षि अत्रि ने उस मौन को तोड़ा। उनकी आंखें अभी भी अतीत में थी, उस रक्त जैसे लाल आकाश और उस मृत वटवृक्ष को देख रही थी। हम सब, अत्रि ने अपनी गंभीर आवाज में कहना जारी रखा, अपनी अपनी समाधियों की तैयारी कर चुके थे। मेरे मन में जो एक ब्रह्मर्षि का मन कहलाता है, राम, उसमें क्रोध था, अपने तपोबल का अहंकार था, जो इस ब्रह्मांडीय विधान के सम्मुख चूर्ण हो गया था। उसमें देवताओं के प्रति उपालंब था, उसमें निराशा थी। मेरा ज्ञान, मेरा संपूर्ण अर्जित ज्ञान मुझे केवल मेरी मृत्यु का मार ही सुझा पा रहा था। किंतु अनसुया, उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, वे मेरे निकट आई। मैंने सोचा वे भी विदा लेने आई है। मैंने उनसे कहा, अनसुया, ये सब अब व्यर्थ है, सृष्टि का अंत हो रहा है, हम सब जा रहे हैं, तुम भी अपनी मुक्ति की तैयारी करो। उन्होंने मेरी ओर देखा, राम, अत्रि ने कहा, और उनकी आंखों में न मृत्यु का भय था, न निराशा का। उनकी आंखों में केवल एक असीम, अतल पीड़ा थी, किंतु वो पीड़ा स्वयं के लिए नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा, अत्रि की आवाज में उस क्षण का विस्मय आज भी ताजा था, स्वामी, आप सब तो अपनी मुक्ति की तैयारी कर रहे हैं, आपका ज्ञान आपको इस शरीर से परे ले जा रहा है, किंतु इस बेचारी पृथ्वी का क्या? इन मृत वृक्षों का क्या जो हमें छाया और फल देते थे? उन प्राणियों का क्या जो जल की एक बूंद के लिए तड़प कर मर गए? क्या इनके प्रति हमारा कोई धर्म नहीं? मैं, अत्रि ने स्वीकार किया, उनके इस प्रश्न से स्तब्ध रह गया। मेरा सारा ज्ञान, मेरा वैद्यशास्त्रों का पांडित्य उस एक सरल प्रश्न के सम्मुख बौना पड़ गया। मैंने क्रोध और निराशा में कहा, यह देवताओं का कार्य है, अनसुया, वे असहाय है, यह सृष्टि का विधान है, हम मनुष्य इसमें क्या कर सकते हैं? अनसुया ने मेरे इस क्रोध का कोई उत्तर नहीं दिया। वे मेरी ओर से मुड़ी और उस स्थान की ओर चल दी जहां कभी आश्रम का गौरव, वो विशाल वटवृक्ष एक काले कंकाल की भांति खड़ा था। वे उस मृत वृक्ष की सूखी जड़ों के मध्य उस तप्त पाषाण तुल्य भूमि पर बैठ गई। अन्य ऋषियों ने सोचा कि वे भी समाधि लेने जा रही है, किंतु मैं उन्हें देख रहा था, क्योंकि उनकी मुद्रा में मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं थी, उनकी मुद्रा में एक संकल्प था। उन्होंने न कोई मंत्र पढ़ा, अत्रि ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, न कोई यज्ञ किया, नहीं अपनी कुंडलिनी को जागृत करने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, न शक्ति, न सिद्धि, न मोक्ष। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर ली और उन्होंने वह किया
राम, जिसकी कल्पना न मैं कर सकता था न कोई और देवता, उन्होंने इस पृथ्वी के दर्द को, इस 10,000 वर्ष के अकाल की संपूर्ण पीड़ा को अपने भीतर सोखना आरंभ कर दिया। श्रीराम ने एक गहरी श्वास ली। यह तपस्या का वह मार्ग नहीं था जो उन्होंने सीखा था। यह हठयोग नहीं था, यह ज्ञानयोग नहीं था, यह कुछ और ही था। वे उस तप्त वायु को अपने श्वास में ले रही थी। अत्रि की आवाज किसी दृष्टा की भांति गूंज रही थी। वे उस चटकती हुई भूमि की पीड़ा को अपनी देह में अनुभव कर रही थी। उन्होंने हर उस मां के विलाप को सुना जिसका बच्चा उसकी गोद में प्यासा मर गया था। उन्होंने हर उस प्राणी की अंतिम असहाय चीत्कार को अपने हृदय में स्थान दिया। उनका हृदय, जो पहले ही असूया, ईर्ष्या से रहित था, अब वो करुणा का एक असीम ज्वलंत महासागर बन गया। वे स्वयं के लिए नहीं रो रही थी, वे सृष्टि के लिए रो रही थी। मैं, अत्रि ने कहा, मैं एक ब्रह्मर्षि उन्हें देख रहा था। मैं उनके आसपास कोई तपोबल का तेज नहीं देख रहा था। मैं बस ये देख रहा था कि उनकी देह कांप रही है, जैसे वो स्वयं 10,000 वर्षों की प्यास से तड़प रही हो। उनका मुखमंडल तप्त हो गया था, जैसे वे स्वयं उस सूर्य का ताप पी रही हो जिसने पृथ्वी को झुलसा दिया था। घंटे बीत गए, दिन बीत गए। हम ऋषि, जो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, हम अब अपनी मृत्यु को भूलकर केवल उन्हें देख रहे थे। हमें प्रतीत हो रहा था कि वे इस ब्रह्मांडीय पीड़ा के भार से भस्म हो जाएंगी। और तब 7 दिनों की इस अविचल मौन साधना के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। अत्रि एक क्षण के लिए रुके, जैसे उस दृश्य को पुनः अपनी आंखों के सम्मुख ला रहे हों। राम, मैंने अपने जीवन में ऐसा तेज कभी नहीं देखा था। उनकी आंखें अब केवल करुण नहीं थी, वे अधिकार से भरी थी। वे अब याचना नहीं कर रही थी, वे निश्चय कर चुकी थी। उन्होंने अपने सूखे फटे हुए होठों को खोला। उन्होंने आकाश की ओर नहीं देखा, उन्होंने देवताओं का आह्वान नहीं किया। उन्होंने अपनी दृष्टि सीधे उस मृत पृथ्वी पर, उस पाषाण भूमि पर गड़ाई। और तब अत्रि ने कहा, उन्होंने उस प्रतिज्ञा को, उस संकल्प को स्वर दिया जिसने सृष्टि के विधान को बदलने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया, जिसमें न कोई कमंडलू था न कोई रुद्राक्ष, केवल उनका संकल्प था। उन्होंने कहा, और उनकी आवाज यद्यपि क्षीण थी, किंतु उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक क्षण के लिए रोक दिया। उन्होंने कहा, हे सृष्टि के पंचतत्वों, हे देवगण जो आज असहाय है, हे मृत प्राय पृथ्वी, मैं अत्रि की पत्नी अनसुया आज अपने संपूर्ण जीवन के धर्म को साक्षी बनाती हूं। यदि यह सत्य है कि मैंने अपने मन से, अपने वचन से अथवा अपने कर्म से अपने पति महर्षि अत्रि के अतिरिक्त किसी भी परपुरुष का चिंतन स्वप्न में भी न किया हो, यदि यह सत्य है कि मेरा सतीत्व अखंड और निर्मल है, यदि यह सत्य है कि मैंने अपने गृहस्थ धर्म का पालन अपनी संपूर्ण निष्ठा और प्रेम से किया है, तो उस सत्य के बल पर, उस सती धर्म की संपूर्ण संचित शक्ति के बल पर मैं आज्ञा देती हूं, इस धरती की प्यास बुझ जाए, यहां जल प्रकट हो। यह देववाणी नहीं थी, यह किसी ऋषि का वरदान या श्राप नहीं था, यह एक स्त्री के सत्य का, उसके सतीत्व का ब्रह्मांडीय दावा था। श्रीराम और लक्ष्मण की श्वासें रुकी हुई थी। सीता ने अपनी आंखें मूंद ली थी। वे उस क्षण की भयावह शक्ति को अनुभव कर सकती थी। वो क्षण, अत्रि ने अपनी कांपती आवाज में कहा, वो क्षण जब उन्होंने आज्ञा देती हूं कहा। समय रुक गया। राम, स्वर्ग में अत्रि ने कहा। देवता अपने सिंहासनों से उठ खड़े हुए। वे कांप रहे थे, वे असहाय थे, क्योंकि वे विधान से बंधे थे। किंतु अनसुया ने अपनी निस्वार्थ करुणा और अपने अखंड सत्य से एक नए विधान की रचना कर दी थी। उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं था, उन्होंने अपने सत्य को दाव पर लगा दिया था और उस सत्य के बल के सम्मुख, उस सतीत्व की शक्ति के सम्मुख सृष्टि के पुराने नियम को झुकना पड़ा। पहले अत्रि ने कहा, एक गड़गड़ाहट हुई। वो मेघों की नहीं थी, आकाश तो सहस्रों वर्षों से सूना था। वो भूमि के भीतर से आई,
जैसे पृथ्वी जो 10,000 वर्षों से मृत थी वो किसी पीड़ा में कराह उठी हो। वो कंकाल रूपी वटवृक्ष कांपने लगा। भूमि जिस पर हम बैठे थे वो हिलने लगी। हम ऋषियों को लगा कि प्रलय आ गया है, कि पृथ्वी फट रही है, और वो फटी अनसुया के ठीक चरणों के सम्मुख। वो पाषाण भूमि जो सूर्य के ताप से चटक कर चाक हो गई थी, वो एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ फट गई, और उस दरार से अत्रि की आंखों में आंसू आ गए। उस सूखी, मृत, झुलसी हुई धरती के सीने को चीरकर स्वच्छ, शीतल, निर्मल जल का एक सोता नहीं, एक संपूर्ण नदी विस्फोट के साथ बाहर निकली। हम सबने अपनी आंखों से देखा। वो जल इंद्र का नहीं था, वो वरुण का नहीं था, वो किसी पर्वत की बर्फ से नहीं जन्मा था। ये जल एक स्त्री के सतीत्व की अग्नि से जन्मा था। ये उसकी करुणा थी जो पृथ्वी की प्यास बुझाने के लिए द्रवीभूत हो गई थी। वो जलधारा अत्रि ने उस अद्भुत दृश्य का वर्णन किया। पहले अनसुया के चरणों को पखारने के लिए रुकी, जैसे पृथ्वी स्वयं अपनी नई जन्मी पुत्री को अपनी उद्धारकर्ता के चरणों में समर्पित कर रही हो। और फिर वो बही, वो नदी उस मृत आश्रम से बाहर की ओर बहने लगी। उसका पहला स्पर्श उस सूखे वटवृक्ष की जड़ों को मिला, और राम, लक्ष्मण, हमने अपनी आंखों से देखा उस काले कंकाल में उसी क्षण हरी कोमल कोंपले फूट पड़ी। 10,000 वर्षों से मृत वृक्ष एक क्षण में जीवित हो उठा। हम ऋषि जो समाधि लेने बैठे थे, हम अपनी आंखें फाड़े ये देख रहे थे। हम उस जल की ओर पागलों की भांति दौड़े। हमने अंजुलि भर भर कर वो जल पिया। वो केवल जल नहीं था, वो जीवन था, वो सत्य का अमृत था। हमारे सूखे कंठों को, हमारी झुलसी हुई आत्माओं को उस जल ने एक क्षण में तृप्त कर दिया। वो नदी आश्रम से बाहर निकली, वो उस झुलसी हुई पृथ्वी पर बहने लगी, और जहां जहां वो जल गया वहां वहां जीवन पुनः लौट आया। भूमि हरी होने लगी। उस जल को पीकर जो प्राणी पाताल में छिपे थे वे बाहर निकल आए। आकाश में मेघ घिरने लगे, क्योंकि अब पृथ्वी ने स्वयं अपने भीतर से समाधान उत्पन्न कर दिया था। वो मांडवी थी, अत्रि ने कहा, जिसे आज तुम चित्रकूट के निकट मंदाकिनी के नाम से जानते हो। वो कोई प्राचीन अनादि नदी नहीं है राघव, वो अनसुया की करुणा है जो उसके सतीत्व के बल पर प्रकट हुई। उस दिन अत्रि ने अपनी बात समाप्त की। स्वर्ग से देवता नीचे उतरे। वे सब, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, वे सब उस स्थान पर आए। वे उस स्त्री के सम्मुख नतमस्तक हुए जिसने वो कर दिखाया था जो वे अपनी सम्मिलित शक्ति से भी नहीं कर सके थे। उन्होंने अनसुया की स्तुति की। उन्होंने उन्हें सृष्टि की धात्री कहा, क्योंकि उस दिन एक स्त्री की तपस्या ने नहीं, बल्कि एक स्त्री के सतीत्व ने सृष्टि को एक नए प्रलय से बचा लिया था। कथा समाप्त हो चुकी थी, रहस्य का अनावरण हो चुका था। श्री राम, लक्ष्मण और सीता पूर्णतः स्तब्ध थे। वे जिस रहस्यमयी तप की खोज में आए थे वो तपस्या का कोई ज्ञात रूप था ही नहीं। वो सती धर्म का, अपने स्व को अपने पति और अपनी करुणा को सृष्टि के प्रति पूर्णतः समर्पित कर देने का तप था। श्रीराम ने माता अनसुया के चरणों की ओर देखा। वे अब केवल एक ऋषि पत्नी के चरण नहीं थे, वे उस भूमि के चरण थे जिसने 10 सहस्र वर्षों के अकाल को अपने सत्य के बल पर चुनौती दी और प्रकृति के नियमों को बदल दिया। दर्शकों, श्रीराम को अनसुया की शक्ति का पहला और शायद सबसे बड़ा प्रमाण मिल चुका था। अब सस्पेंस ये नहीं था कि क्या वो शक्तिशाली है। श्रीराम के मन में अब एक नया, कहीं अधिक गहरा प्रश्न गूंज रहा था। एक ऐसी शक्ति जो प्रकृति के विधान को बदल सकती है, जो देवताओं की असहायता को चुनौती दे सकती है, जो 10 सहस्र वर्षों के अकाल को अपने आंसुओं से समाप्त कर सकती है। उस शक्ति की सीमा क्या है? दंडकारण्य का अज्ञात भय, वो राक्षसों की असूया। अब श्रीराम को उस ब्रह्मांडीय शक्ति के सम्मुख एक तुच्छ, छोटी सी बाधा प्रतीत हो रही थी। वो समझ गए थे कि खर और दूषण इस आश्रम में प्रवेश क्यों नहीं कर सकते। उनकी घृणा उस सतीत्व के जागृत सत्य के महासागर के सम्मुख एक बूंद के बराबर भी नहीं थी।
महर्षि अत्रि की वाणी जब थमी तो उस कुटिया की नीरवता में 10 सहस्र वर्षों के अकाल की प्यास और माता अनसुया के सतीत्व से जन्मी मंदाकिनी की आर्द्रता दोनों एक साथ समाहित थी। श्री राम, लक्ष्मण और सीता, जो अब तक स्वयं को केवल वनवासी और यात्री समझ रहे थे, वे अकस्मात स्वयं को एक ऐसी ब्रह्मांडीय गाथा का श्रोता पा रहे थे जिसके सम्मुख उनका अपना जीवन, उनके अपने संघर्ष एक क्षण के लिए गौण हो गए थे। श्रीराम की दृष्टि माता अनसुया के उन चरणों पर टिकी थी जिन्होंने मृत पृथ्वी पर चलकर उसे पुनः जीवित कर दिया था। वे अब समझ रहे थे कि इस आश्रम की शांति का स्रोत क्या है। यह केवल भय की अनुपस्थिति नहीं थी, ये उस परम सत्य की उपस्थिति थी जिसने घृणा, असूया को यहां पनपने का अवसर ही नहीं दिया था। दंडकारण्य का वो अज्ञात भय, वो राक्षसों का आतंक जो ऋषियों के मनों को तोड़ रहा था, वो इस सतीत्व के महासागर के सम्मुख एक क्षुद्र लहर भी नहीं था। श्रीराम को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। उस शक्ति की सीमा क्या है? उसकी कोई सीमा नहीं थी। वे उस शक्ति के सम्मुख बैठे थे जो प्रकृति के विधान से बंधी नहीं थी, बल्कि प्रकृति का विधान जिससे बंधा था। किंतु जैसा कि सृष्टि का नियम है, शक्ति चाहे वो कितनी भी निर्मल और कितनी भी सात्विक क्यों न हो, वो सदैव प्रतिध्वनित होती है। वो अपने केंद्र से वृत्त बनाती हुई ब्रह्मांड के कोनों तक यात्रा करती है, और जब ये प्रतिध्वनि देवलोक तक पहुंची तो उसने एक ऐसी हलचल को जन्म दिया जिसकी कल्पना स्वयं माता अनसुया ने भी नहीं की थी। महर्षि अत्रि ने एक गहरी श्वास ली। उनकी कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वो उस शिखर की ओर बढ़ रही थी जहां श्रीराम के सभी प्रश्नों का अंतिम उत्तर मिलने वाला था। राघव, महर्षि अत्रि ने कहा। उनकी आवाज अब उस शांतिपूर्ण कुटिया में रहस्य का एक नया आवरण बुन रही थी। तुमने जो सुना वो उस शक्ति का एक पक्ष था। वो उसकी करुणा का, उसकी सृजन क्षमता का प्रमाण था। किंतु इस ब्रह्मांड में प्रत्येक शक्ति की परीक्षा होती है, और परीक्षा जितनी बड़ी शक्ति की हो उतनी ही विकट होती है। जब माता अनसुया के सतीत्व के बल पर मंदाकिनी का प्राकट्य हुआ, जब 10 सहस्र वर्षों का अकाल समाप्त हुआ, और जब देवताओं ने स्वयं पृथ्वी पर उतरकर उन्हें सृष्टि की धात्री कहकर प्रणाम किया, तब यह महिमा, ये कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। महर्षि अत्रि की दृष्टि उस कुटिया से परे जैसे स्वर्ग के उन भवनों को देख रही थी। ये कीर्ति, उन्होंने धीमे से कहा, ये महिमा देवलोक में देवियों के हृदय तक भी पहुंची। ये एक अद्भुत व्यंग्य था। वह जिनका नाम ही अनअसूया, ईर्ष्या से रहित था, उनकी कीर्ति ने स्वयं असूया, ईर्ष्या को जन्म दे दिया। सरस्वती, जो ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री थी, उन्होंने सुना कि एक मर्त्य स्त्री के सत्य के बल ने बिना किसी वेद मंत्र या ज्ञान के सृष्टि के विधान को बदल दिया। क्या सत्य ज्ञान से बड़ा हो गया? लक्ष्मी, जो श्री, समृद्धि और सस्टेनेंस, पोषण की देवी थी, उन्होंने सुना कि एक वनवासिनी तपस्विनी ने एक मृत लोक को वो जीवन रस, जल प्रदान कर दिया जिसे वे अपने ऐश्वर्य से भी उत्पन्न नहीं कर पा रही थी। क्या करुणा समृद्धि से अधिक शक्तिशाली हो गई? और पार्वती, जो स्वयं शक्ति थी, आदि शक्ति, जिन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तप किया था, उन्होंने सुना कि एक अन्य सती की सती शक्ति ने वह कर दिखाया जिसके सम्मुख प्रलय ने भी मार्ग बदल दिया। ये एक ऐसी शक्ति थी जो उनके अपने क्षेत्र को चुनौती दे रही थी। महर्षि अत्रि ने इस जटिल मनोविज्ञान को श्रीराम के सम्मुख खोला। ये वो क्षुद्र ईर्ष्या नहीं थी। राम, जिसे मनुष्य जानते हैं, ये लीला का एक अंग था। ये ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रश्न था। देवियों के मन में यह संशय उत्पन्न हुआ, क्या किसी मर्त्य को, चाहे वो कितनी भी पवित्र क्यों न हो, इतनी शक्ति का धारक होना चाहिए? क्या वो शक्ति वास्तव में उतनी ही निर्मल है जितनी वह प्रतीत होती है, या वह किसी गुप्त अहंकार पर आधारित है? तीनों देवियां, अत्रि ने कहना जारी रखा, अपने अपने पतियों के पास पहुंची। उन्होंने ये आग्रह नहीं किया, उन्होंने हठ किया। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से कहा, आप तीनों इस सृष्टि के नियामक हैं, और पृथ्वी पर एक स्त्री है जिसके सतीत्व की महिमा आप तीनों की महिमा से भी अधिक गाई जा रही है। देवता उसकी स्तुति कर रहे हैं,
प्रकृति उसके चरणों में है। हम चाहती है कि आप स्वयं जाए और उस सती धर्म की परीक्षा ले। तीनों देव, अत्रि ने कहा, जो स्वयं ब्रह्मांड के ज्ञाता है, वे अनसुया के सत्य को जानते थे। वे जानते थे कि यह परीक्षा अनावश्यक है। विष्णु, जो धर्म के पालक है, वे एक पतिव्रता के धर्म को संकट में डालने के पक्ष में नहीं थे। शिव, जो स्वयं सबसे बड़े तपस्वी थे, वे एक अन्य तपस्विनी की साधना को भंग नहीं करना चाहते थे। और ब्रह्मा, जो सृजनहार थे, वे अपनी ही एक श्रेष्ठ कृति को तोड़ने का पाप क्यों करते? किंतु देवियों का हट, वो भी शक्ति का ही एक रूप था। वे अड़ गई। उन्होंने कहा, यदि आप ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि आपका स्थान उस मर्त्य स्त्री से ऊंचा है, यदि आप उसकी शक्ति को भेद नहीं सकते, तो हमारा यह देवत्व व्यर्थ है। अंततः अत्रि ने कहा, त्रिमूर्ति को सहमत होना पड़ा। किंतु यह परीक्षा केवल अनसुया की नहीं थी, यह स्वयं उन देवताओं के लिए भी एक संकट बनने वाली थी। उन्होंने इसे लीला के रूप में स्वीकार किया, एक ऐसी लीला जो सतीत्व के वास्तविक अर्थ को सदा सर्वदा के लिए ब्रह्मांड पर अंकित करने वाली थी। उस दिन महर्षि अत्रि ने बताया, वे स्वयं आश्रम में नहीं थे। वे किसी गहन समाधि के लिए हिमालय की कंदराओं में गए हुए थे। आश्रम का संपूर्ण भार, अतिथि सत्कार से लेकर यज्ञों के संरक्षण तक, सब कुछ माता अनसुया पर था। अनसुया, अत्रि ने कहा, अपने नित्य कर्म में लीन थी। आश्रम की शांति पहले की ही भांति घनीभूत थी। मंदाकिनी कलकल कर बह रही थी। पशु पक्षी निर्भय विचर रहे थे। तभी आश्रम के द्वार पर 3 वयोवृद्ध तेजस्वी साधुओं ने प्रवेश किया। श्रीराम और लक्ष्मण तनकर बैठ गए। वे समझ गए थे कि कथा अपने शिखर पर पहुंच रही है। वे साधारण साधु नहीं थे। अत्रि ने कहा, उनके मुखमंडल पर ऐसा तेज था जैसे सहस्रों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। उनकी जटाएं आकाश को छू रही थी। उनके शरीर भस्म से रमे थे और उनके हाथों में कमंडलू और दंड थे। वे तीनों साक्षात तप की मूर्ति लग रहे थे, किंतु उनकी आंखों में एक विचित्र भावहीन शून्यता थी। वे किसी और ही लोक के प्रतीत होते थे। माता अनसुया ने उन्हें देखा। उनके हृदय में तत्काल अतिथि धर्म जागृत हुआ। वे सब कुछ छोड़कर जल का पात्र लेकर द्वार की ओर दौड़ी। उन्होंने उन तीनों महात्माओं को सादर प्रणाम किया। उन्होंने उनके चरण धोए और उन्हें आश्रम के सबसे पवित्र स्थान पर आसन दिया। वे इतने तेजस्वी थे कि अनसुया को लगा कि आज उनका आश्रम धन्य हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्माओं, आज मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे तपोनिष्ठ अतिथियों ने मेरे आश्रम को पवित्र किया। मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकती हूं? आज्ञा दे। तीनों साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी दृष्टि में कोई भाव नहीं था। तब अत्रि ने कहा, उनमें से जो मध्य में थे, जो स्वयं विष्णु का रूप थे, उन्होंने अत्यंत शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, देवी, हम आपकी कीर्ति सुनकर और आपकी तपोभूमि देखकर धन्य हुए। हम एक लंबी यात्रा से आए हैं। हमें तीव्र क्षुधा, भूख लगी है। अनसुया ने तुरंत कहा, यह मेरा सौभाग्य होगा। मैं अभी आपके लिए आश्रम के श्रेष्ठ कंदमूल और फल लाती हूं। किंतु उस साधु ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। ठहरो देवी, उन्होंने कहा, हमारा एक अत्यंत कठोर व्रत है जो हमें हमारे गुरु से मिला है। हम किसी के भी हाथ का भोजन तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक हमारी एक शर्त पूरी न हो जाए। अनसुया ने विनम्रता से कहा, आज्ञा करें। मुनिवर, आपके व्रत की पूर्ति के लिए मैं कोई भी यत्न करूंगी। तब अत्रि ने कहा, उन तीनों ने एक साथ वो शर्त रखी जिसने एक क्षण के लिए जैसे ब्रह्मांड की गति को रोक दिया हो। उन्होंने कहा, देवी, हम अवश्य भोजन करेंगे, किंतु हमारी शर्त यह है कि आप हमें भोजन निर्वस्त्र अवस्था में परोसेंगी। ये वाक्य उस कुटिया में एक विष बुझे बाण की भांति गूंजा। लक्ष्मण का हाथ अनायास ही अपने धनुष की मूठ पर चला गया, जैसे वे अतीत में जाकर उन साधुओं का वध कर देना चाहते हों। सीता ने अपनी आंखें मूंद ली। उनका मुखमंडल पीड़ा और अविश्वास से तमतमा गया। श्रीराम अविचल बैठे रहे, किंतु उनकी उंगलियां भिंच गई। वे समझ गए थे ये धर्म संकट था। ये वो बिंदु था
जहां धर्म ही धर्म को काटने के लिए खड़ा हो गया था। महर्षि अत्रि ने उस भयावह मौन को जारी रखा। अनसुया, उन्होंने कहा, उस वाक्य को सुनकर जड़ हो गई। वे एक मूर्ति की भांति खड़ी रह गई। उनके हाथ से जल का पात्र छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। वह जल जो उनके सतीत्व से जन्मा था उस भूमि पर बिखर गया। उनके मस्तिष्क में अत्रि ने उस क्षण का वर्णन किया। 2 वज्र एक साथ गिरे थे। पहला वज्र अतिथि धर्म। वे जानती थी द्वार पर आया अतिथि, विशेषकर एक भूखा साधु, वो नारायण का रूप होता है। उसे भोजन न कराना, उसे विमुख लौटा देना, ये केवल पाप नहीं, ये महापाप था। ये उस आश्रम के सहस्रों वर्षों के तप को एक क्षण में भस्म कर सकता था। ये उनके पति महर्षि अत्रि के संपूर्ण जीवन की साधना का अपमान था। अतिथि धर्म का खंडन मृत्यु से भी भयावह था। और दूसरा वज्र सती धर्म, निर्वस्त्र परपुरुषों के समक्ष, ये अकल्पनीय था, ये असंभव था। उनका संपूर्ण अस्तित्व, उनकी वो शक्ति जिसने मंदाकिनी को जन्म दिया था, वो इसी सतीत्व पर आधारित थी। मन, वचन और कर्म से केवल अपने पति के प्रति समर्पित रहना, ये शर्त, ये उनके अस्तित्व के मूल पर, उनकी आत्मा पर सीधा प्रहार था। इस शर्त को मानना अपने धर्म को स्वयं अपने हाथों से नष्ट कर देना था। दोनों ओर मृत्यु थी। अत्रि ने कहा, यह एक ऐसी परीक्षा थी, राम, जिसका कोई उत्तर नहीं था। यदि वे भोजन कराती तो उनका सतीत्व खंडित होता, वे अपनी दृष्टि में गिर जाती। उनकी वो शक्ति जिसने उन्हें अनसुया बनाया था वो नष्ट हो जाती। और यदि वे भोजन न कराती तो अतिथि धर्म खंडित होता। वे एक ब्रह्मर्षि की पत्नी होने का अधिकार खो देती। आश्रम पर कलंक लगता। वे भूखे साधुओं के श्राप की भागी बनती। स्वर्ग में अत्रि ने बताया, तीनों देवियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती अपनी श्वास रोके ये दृश्य देख रही थी। उन्हें लगा वे जीत गई। उन्होंने अनसुया को एक ऐसे बिंदु पर फंसा दिया था जहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं था। वह या तो अपना सतीत्व खोएंगी या अपना धर्म। दोनों ही स्थितियों में उनकी महिमा खंडित हो जाएगी। और वे तीनों साधु, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, वे भावहीन पत्थर की मूर्तियों की भांति बैठे उन्हें देख रहे थे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि अनसुया कौन सी मृत्यु को चुनती है। अनसुया, अत्रि ने कहा, कुछ क्षणों तक जड़वत खड़ी रही। उनके कानों में उन साधुओं के शब्द गूंज रहे थे, निर्वस्त्र। उनके मस्तिष्क में वह धर्म संकट एक चक्रवात की भांति घूम रहा था। वे जान गई थी, ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है, ये उनके सत्य की अंतिम और सबसे क्रूर परीक्षा है। उन्होंने क्या किया? अत्रि ने श्रीराम से ही प्रश्न किया। वे क्या कर सकती थी? राघव, उनके पास कोई मार्ग नहीं था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने उन तीनों साधुओं को नहीं देखा। उन्होंने स्वर्ग की ओर नहीं देखा। उन्होंने सहायता के लिए किसी देवता को नहीं पुकारा, क्योंकि वे जानती थी देवता ही आज उनकी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने अपने पति महर्षि अत्रि का ध्यान किया। उन्होंने अपने सत्य का, अपने सतीत्व का आह्वान किया। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, मेरा धर्म क्या है? और उनके भीतर से उत्तर आया, दोनों ही मेरे धर्म है। अतिथि का सत्कार भी मेरा धर्म है और अपने पति के प्रति निष्ठा भी मेरा धर्म है। एक धर्म दूसरे धर्म का नाश करने के लिए कैसे बनाया जा सकता है? यह अवश्य ही कोई माया है, कोई लीला है। और तब अत्रि की आवाज में उस क्षण का विस्मय लौट आया। उन्हें उन साधुओं के शब्दों में ही उस माया की कुंजी मिल गई। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, निर्वस्त्र। क्यों? क्योंकि वे किसी और भाव की अपेक्षा कर रहे थे। अनसुया ने अपनी आंखें खोली और इस बार उनकी आंखों में न भय था, न संकोच, न क्रोध। उनकी आंखों में उन तीनों तेजस्वी साधुओं के लिए एक असीम, एक गहन, एक अपार मातृत्व का भाव उमड़ आया। वे मुस्कुराई। वे समझ गई, यदि उनकी दृष्टि में पुरुष का भाव है, तभी निर्वस्त्र होने में लज्जा है, तभी सतीत्व खंडित होने का भय है। किंतु यदि उनकी दृष्टि में ही पुरुष का भाव न रहे,
यदि वे इन तीनों को अपने पुत्र के रूप में देखें। एक मां अत्रि ने कहा, अपने नवजात शिशु को भोजन कराते समय निर्वस्त्र होने का संकोच नहीं करती। श्री राम, लक्ष्मण और सीता अपनी श्वास रोके उस क्षण की कल्पना कर रहे थे। माता अनसुया, अत्रि ने कहा, ने वो अभिमंत्रित जल उन तीनों साधुओं के ऊपर छिड़क दिया और एक क्षण, राम, एक क्षण भी नहीं लगा। वो तेज, वो जटाए, वो भस्म, वो कमंडलू सब विलीन हो गया उन तीनों आसनों पर। जहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव बैठे थे, वहां अब 3 छोटे छोटे सुंदर 6-6 मास के नवजात शिशु भूख से रोते बिलखते हुए पड़े थे। उन्होंने अपने देवत्व को, अपने पुरुष रूप को एक सती के मातृत्व के सम्मुख खो दिया था। स्वर्ग में अत्रि ने कहा, तीनों देवियां ये देखकर चीत्कार कर उठीं। वे अपने पतियों को, ब्रह्मांड के स्वामियों को शिशु रूप में बदलते देख जड़ हो गई। वे समझ गई कि वे जीती नहीं, वे हार गई है। वे एक ऐसी शक्ति से हार गई है जिसे वे समझ ही नहीं पाई। और आश्रम में अत्रि ने कहा, माता अनसुया के हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने उन तीनों रोते हुए शिशुओं को देखा। वे दौड़ी, उन्होंने पहले शिशु ब्रह्मा को उठाया, उसे अपने वक्ष से लगाया, उसे चूमा। फिर दूसरे विष्णु को, फिर तीसरे शिव को। उन्होंने उन्हें अपने आंचल में समेटा। वे तीनों भूखे थे, वे रो रहे थे। और तब अत्रि ने कहा, माता अनसुया ने उन तीनों की शर्त पूरी की। उन्होंने उन तीनों को, अपने पुत्रों को, निर्वस्त्र होकर अपना स्तनपान कराया। धर्म संकट, अत्रि ने कहा, समाप्त हो चुका था। अतिथि धर्म भी पूरा हुआ। तीनों भूखे शिशुओं को उनकी मां से भोजन मिल गया और सती धर्म भी अखंड रहा, क्योंकि एक मां ने अपने पुत्रों को भोजन कराया था। श्रीराम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके मुख पर एक ऐसी मुस्कान थी जो विस्मय, श्रद्धा और संपूर्णता की थी। वे जिस सीमा को खोज रहे थे वो आज उन्हें मिल गई थी। वो शक्ति जो ब्रह्मांड के रचयिता, पालक और संहारक को अपना पुत्र बनाकर पालने में झुला सकती थी। दंडकारण्य का रहस्य अब कोई रहस्य नहीं था। वो साक्षात एक मां के रूप में उनके सम्मुख बैठा था। महर्षि अत्रि की कथा जब उस बिंदु पर पहुंची जहां धर्म संकट अपने चरम पर था, जहां सती धर्म और अतिथि धर्म एक दूसरे के सम्मुख मृत्यु प्रश्न बनकर खड़े हो गए थे, तब श्रीराम, लक्ष्मण और सीता की श्वासें जैसे रुक सी गई थी। वे उस क्षण में जी रहे थे। लक्ष्मण का हाथ धनुष की मूठ पर कस गया था और सीता की आंखें पीड़ा और अविश्वास में मूंद गई थी। श्रीराम ने, जो स्वयं धर्म के मूर्त रूप थे, उस क्षण की भयावता को अपनी आत्मा में अनुभव किया। वे जानते थे कि इसका कोई तार्किक उत्तर नहीं है। ये वो बिंदु है जहां शास्त्र मौन हो जाते हैं और केवल सत्य ही मार्ग दिखा सकता है। वे तीनों, विशेषकर श्रीराम, महर्षि अत्रि के मुख पर उस समाधान की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसने इस असंभव पहेली को सुलझाया हो। महर्षि अत्रि ने उस मौन को अपनी गंभीर वाणी से तोड़ा। वे उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से देख रहे थे जैसे वो कल ही की बात हो। अनसुया, उन्होंने कहा, कुछ क्षणों तक जड़वत खड़ी रहीं। उनके कानों में उन साधुओं के शब्द गूंज रहे थे, निर्वस्त्र। उनके मस्तिष्क में वो धर्म संकट एक चक्रवात की भांति घूम रहा था। वे जान गई थी। अत्रि ने कहा, यह कोई साधारण साधु नहीं है, यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है, ये उनके सत्य की अंतिम और सबसे क्रूर परीक्षा है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। राघव, उस क्षण अत्रि ने कहा, जब अनसुया ने अपनी बाह्य चक्षुओं को बंद किया तब उनके दिव्य चक्षु खुल गए। उन्होंने सहायता के लिए किसी देवता को नहीं पुकारा, क्योंकि वे जानती थी देवता ही आज उनकी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने अपने पति महर्षि अत्रि का ध्यान किया। उन्होंने अपने सत्य का, अपने सतीत्व का आह्वान किया। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, मेरा धर्म क्या है? और उनके भीतर से उत्तर आया। अत्रि की आवाज में उस क्षण का विस्मय गूंजा, दोनों ही मेरे धर्म है। अतिथि का सत्कार भी मेरा धर्म है और अपने पति के प्रति निष्ठा भी मेरा धर्म है।
एक धर्म दूसरे धर्म का नाश करने के लिए कैसे बनाया जा सकता है? ये अवश्य ही कोई माया है, कोई लीला है। और तब अत्रि ने कहा, उन्हें उन साधुओं के शब्दों में ही उस माया की कुंजी मिल गई। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था निर्वस्त्र। क्यों? क्योंकि वे पुरुष थे और उनके मन में स्त्री का भाव था। वे इसी द्वंद्व को, इसी लज्जा को तोड़ना चाहते थे। अनसुया ने अपनी आंखें खोली और इस बार उनकी आंखों में न भय था, न संकोच, न क्रोध। उनकी आंखों में उन तीनों तेजस्वी साधुओं के लिए एक असीम, एक गहन, एक अपार मातृत्व का भाव उमड़ आया। वे मुस्कुराई। वे समझ गई, यदि उनकी दृष्टि में पुरुष का भाव है, तभी निर्वस्त्र होने में लज्जा है, तभी सतीत्व खंडित होने का भय है। किंतु यदि उनकी दृष्टि में ही पुरुष का भाव न रहे, यदि वे इन तीनों को अपने पुत्र के रूप में देखें। एक मां, अत्रि ने कहा, अपने नवजात शिशु को भोजन कराते समय निर्वस्त्र होने का संकोच नहीं करती। वहां सतीत्व खंडित नहीं होता, वहां मातृत्व गौरवान्वित होता है। उन साधुओं ने निर्वस्त्र होने की शर्त रखी थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि अनसुया को अपनी दृष्टि का भाव बदलने की अनुमति नहीं है। वे जीत गई थी राम। उसी क्षण उन्होंने देखा कि ये तीनों साधु, ये तो भूखे हैं, ये बालक है, ये क्षुधा से व्याकुल है और ये अपनी मां से भोजन मांग रहे हैं। किंतु अत्रि ने कहा, अभी एक बाधा थी। वे बालक नहीं थे, वे वयोवृद्ध, जटाधारी, तेजस्वी महात्मा थे। उन्हें बालक के रूप में देखना यह केवल भावना से संभव नहीं था। इसके लिए उन्हें बालक बनाना आवश्यक था। यहां अत्रि ने कहा, अनसुया ने अपनी उस शक्ति का प्रयोग किया जिसे उन्होंने 10 सहस्र वर्षों के अकाल को रोकते समय भी नहीं किया था। उन्होंने अपने सती धर्म की, अपने पातिव्रत्य की संपूर्ण संचित शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित किया। उन्होंने अपने हाथ में वो कमंडलू उठाया जिसे मैं अत्रि प्रयोग करता हूं। उसमें उन्होंने मंदाकिनी का वो जल भरा, वह जल जो उनके अपने सत्य से जन्मा था। उन्होंने पुनः अपने पति का स्मरण किया और उन्होंने उस जल को अभिमंत्रित किया। उन्होंने अपनी सतीत्व की वही प्रतिज्ञा दोहराई जो उन्होंने मंदाकिनी को प्रकट करते समय की थी। यदि यह सत्य है कि मैंने अपने मन से, अपने वचन से अथवा अपने कर्म से अपने पति महर्षि अत्रि के अतिरिक्त किसी का चिंतन न किया हो, तो उस सत्य के बल पर ये तीनों अतिथि जो मुझसे मां के रूप में भोजन चाहते हैं, वे अभी इसी क्षण नवजात शिशु बन जाए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता अपनी श्वास रोके उस क्षण की कल्पना कर रहे थे। माता अनसुया, अत्रि ने कहा, ने वो अभिमंत्रित जल उन तीनों साधुओं के ऊपर छिड़क दिया और एक क्षण, राम, एक क्षण भी नहीं लगा, वो तेज, वो जटाए, वो भस्म, वो कमंडलू सब विलीन हो गया उन तीनों आसनों पर। जहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव बैठे थे, वहां अब 3 छोटे छोटे सुंदर 6-6 मास के नवजात शिशु भूख से रोते बिलखते हुए पड़े थे। उन्होंने अपने देवत्व को, अपने पुरुष रूप को एक सती के मातृत्व के सम्मुख खो दिया था। स्वर्ग में अत्रि ने कहा, यह दृश्य देखकर सन्नाटा छा गया होगा। वे जो परीक्षा लेने आए थे, वे स्वयं परीक्षा का विषय बन गए थे। वे जो जगत के नियंता थे, वे आज एक आश्रम के पालने में आने को विवश हो गए थे। और आश्रम में अत्रि ने कहा, माता अनसुया के हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने उन तीनों रोते हुए शिशुओं को देखा। वे दौड़ी, उन्होंने पहले शिशु ब्रह्मा को उठाया, उसे अपने वक्ष से लगाया, उसे चूमा, फिर दूसरे विष्णु को, फिर तीसरे शिव को। उन्होंने उन्हें अपने आंचल में समेटा। वे तीनों भूखे थे, वे रो रहे थे। और तब अत्रि ने कहा, माता अनसुया ने उन तीनों की शर्त पूरी की। उन्होंने उन तीनों को, अपने पुत्रों को, निर्वस्त्र होकर अपना स्तनपान कराया। धर्म संकट, अत्रि ने कहा, समाप्त हो चुका था। अतिथि धर्म भी पूरा हुआ।
तीनों भूखे शिशुओं को उनकी मां से भोजन मिल गया और सती धर्म भी अखंड रहा, क्योंकि एक मां ने अपने पुत्रों को भोजन कराया था। वे तीनों शिशु अत्रि मुस्कुराए तृप्त होकर अपनी उस नई मां के आंचल में सो गए। माता अनसुया ने उन्हें पालने में लिटा दिया और उन्हें झुलाने लगी। महर्षि अत्रि की कथा यहां रुकी। उन्होंने उस लीला के उस भाग का वर्णन किया जहां धर्म संकट का समाधान हुआ था। उन्होंने ये नहीं बताया कि आगे क्या हुआ, वे देवियां कब आई या उन शिशुओं का क्या हुआ। उन्होंने कथा को सीधे उस बिंदु पर ला खड़ा किया जिसका प्रभाव श्रीराम, लक्ष्मण और सीता पर पड़ना था। कुटिया में जो नीरवता थी वो अब विस्मय या रहस्य की नहीं थी, वो पूर्णता की थी। लक्ष्मण जो हर संकट का समाधान अपने बाणों में देखते थे, वे आज निःशब्द थे। वे समझ गए थे कि सच्चा बल शस्त्रों में नहीं, चरित्र में होता है। वो बल जो शत्रु को नष्ट नहीं करता, उसे पुत्र बना लेता है। सीता जो स्वयं एक सती थी, वे अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पाई। उन्हें आज एक ऐसा आदर्श मिल गया था जो केवल पूजनीय नहीं बल्कि एक असीम प्रेरणा था। उन्हें अपने सती धर्म की शक्ति का एक नया क्षितिज दिखाई दे गया था। और श्रीराम जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, वे उस कथा को सुन रहे थे जिसमें विष्णु को एक शिशु में बदल दिया गया था। उनके मुख पर एक अलौकिक विस्मय भरी मुस्कान थी। वे उस लीला का स्मरण कर रहे थे जिसे वे स्वयं भूल चुके थे। वे अपने आसन से उठे, वे उस स्त्री के सम्मुख आए जो शांत भाव से सीता के सिर पर हाथ फेर रही थी। श्रीराम अयोध्या के राजकुमार, रघुवंश के सूर्य, स्वयं नारायण उस वयोवृद्ध तपस्विनी के चरणों में झुक गए। उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। माता, उनकी आवाज में केवल श्रद्धा नहीं थी, संपूर्णता का भाव था। आज तक मैंने धर्म के अनेक रूप देखे थे। मैंने राजधर्म देखा, पुत्र धर्म देखा, पति धर्म देखा, किंतु आज आपने मुझे धर्म के उस सर्वोच्च स्वरूप का दर्शन करा दिया है जो मातृत्व कहलाता है। वो मातृत्व जो सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक को भी अपनी गोद में झुला सकता है। दंडकारण्य का वो अज्ञात भय, श्रीराम ने कहा, वो असूया का विष। अब मुझे समझ आ गया है कि वो इस आश्रम की सीमाओं में प्रवेश क्यों नहीं कर पाता जहां साक्षात अनसुया का ब्रह्मांडीय मातृत्व का वास हो। वहां घृणा का अंधकार एक क्षण भी कैसे टिक सकता है। माता अनसुया ने श्रीराम को उठाया। उन्होंने उनके मस्तक को चूमा। पुत्र, उन्होंने कहा, यह सब केवल स्वधर्म का पालन मात्र था। तुमने भी तो अपने धर्म के लिए ही राज सिंहासन का त्याग कर दिया है। उनकी दृष्टि श्रीराम से हटकर देवी सीता पर स्थिर हो गई, जैसे एक सती ने दूसरी सती को पहचाना हो। माता अनसुया ने सीता का हाथ पकड़ा। वे उस सौम्य राजसी मुखमंडल को देख रही थी और अपनी दिव्य दृष्टि से वे उस भविष्य को भी देख रही थी जो उस मुख पर अपनी छाया डालने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। वे सीता को कुटिया के भीतर ले गई। पुत्री, माता अनसुया ने एक संदूक खोला। उसमें से उन्होंने कुछ ऐसी वस्तुएं निकाली जिनका तेज अलौकिक था। मैं भी एक गृहस्थिन हूं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम भी हो। एक मां अपनी पुत्री को उसके भावी जीवन के लिए कुछ उपहार अवश्य देती है। उन्होंने पहले 2 दिव्य वस्त्र निकाले जो रेशम से भी अधिक कोमल थे किंतु वज्र से भी अधिक दृढ़ प्रतीत होते थे। पुत्री, उन्होंने कहा, ये दिव्य वस्त्र है, ये न कभी मैले होंगे न कभी फटेंगे। फिर उन्होंने कुछ आभूषण निकाले जिनका प्रकाश सूर्य और चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। ये दिव्य आभूषण है, उन्होंने कहा, ये तुम्हारे सौंदर्य को नहीं, तुम्हारे गौरव को बढ़ाएंगे। और अंत में उन्होंने एक छोटी सी डिबिया खोली जिसमें एक चंदन जैसा लेप अंगराग था जिसकी सुगंध से संपूर्ण आश्रम महक उठा। और ये, उन्होंने कहा, ये दिव्य अंगराग है। इसे धारण करने के बाद तुम्हें वन के कांटों, धूप या किसी भी पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। यह तुम्हारे शरीर को सदैव स्निग्ध और कांतिमान रखेगा। सीता ने उन उपहारों को हाथ जोड़कर स्वीकार किया। वे समझ रही थी कि ये केवल वस्त्र या आभूषण नहीं है,
ये उस सती शक्ति का एक अंश है जो उन्हें सौंपा जा रहा है। माता सीता ने भाव विभोर होकर कहा, इतनी मूल्यवान भेंट। मैं, माता अनसुया ने सीता के मुख पर उंगली रख दी। उनकी आंखों में अब वो स्नेहिल भाव नहीं था, एक गहरी भविष्यदर्शी गंभीरता थी। पुत्री, उन्होंने सीता के कानों में जैसे कोई रहस्य कहते हुए कहा, यह उपहार केवल तुम्हारे वनवास को सुगम बनाने के लिए नहीं है। उन्होंने सीता की आंखों में गहराई से देखा। ये वस्त्र, ये आभूषण और ये अंगराग, ये तुम्हारे सतीत्व की रक्षा करेंगे। वे एक क्षण रुकी और फिर उन्होंने वो वाक्य कहा जिसने श्रीराम और लक्ष्मण के कानों में भी प्रवेश किया और उनके हृदयों को कंपा दिया। ये उस समय भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। पुत्री, माता अनसुया ने कहा, जब तुम अग्नि परीक्षा से भी अधिक कठिन परिस्थितियों में होगी। अग्नि परीक्षा से भी अधिक कठिन। कथा यहां समाप्त हो गई थी। दंडकारण्य का रहस्य सुलझ गया था, किंतु श्रीराम और सीता के मन में एक नई, कहीं अधिक गहरी जिज्ञासा और एक अज्ञात भविष्य की छाया छोड़ गई थी। वे समझ गए थे, यह उपहार केवल एक भेंट नहीं था, यह लंका में होने वाली घटनाओं की तैयारी थी।